तो सबसे पहले हमें पीएचपी में काम करने के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? कोई भी ये एएमपी सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने अपने कंप्यूटर में जैम सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। हाँ, जैम सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। जैम एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है बेटा ये। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर तुम किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या करना है, जाना है और लिख देना है जैम डाउनलोड। ठीक है ना? जैम डाउनलोड कर लोगे यहाँ जैम की वेबसाइट में जा करके। ठीक है। डाउनलोड जैम कर लेना और इसको जा करके डाउनलोड करने के बाद ये देखो फाइल्स की हैं। इसको यहीं पे किसी भी सर्वर में जाकर के इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर में जाकर के। ठीक है। जैसे इंस्टॉल कर लोगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ देखो साइड में ये जैम का आइकन बन के आ जाएगा। तुम्हें इसको ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करोगे इस तरीके का एक विंडो खुल जाएगी। दिख रही है विंडो बेटा? हाँ, ये विंडो दिख रही है? अरे जैम की विंडो दिख रही है यस सभी को? सर। सभी को दिख रही है, ठीक है। यस सर। ठीक। तो जैसे इसको ये ओपन हो जाएगी तो सारी सर्विसेज देख लेना इसकी ऑन है कि नहीं है। सबसे पहले ये चेक कर लेना है। देखो जैसे स्टॉप एंड लिखा हुआ है, मतलब ये स्टार्ट है। अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ, आपका सर्वर बंद हो जाएगा। तो जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो तुम्हारे कंप्यूटर में पीएचपी भी इंस्टॉल हो जाएगा, माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल हो जाएगा और अपाचे सर्वर जो लोकल सर्वर आपको वेबसाइट चलाने के लिए चाहिए वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है बेटा? तीनों चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है ठीक से कि नहीं हुआ है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, वेबसाइट में अपनी वेब ब्राउजर ओपन करोगे, उसमें लिखोगे लोकल होस्ट। ठीक है। जैसे लोकल होस्ट लिखोगे ये देखो सर्वर का डैशबोर्ड खुल के आ गया बेटा, है ना? दैट मीन्स कि तुम्हारे कंप्यूटर में जो तुम्हारा जैम्प नाम का सर्वर है या अपाचे सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। दिख रहा है सभी को? क्यों बेटा? यस सर। यस दिख सर। रहा है, यस दिख रहा सर। है। जब इंस्टॉल कर लोगे ध्यान रखना, जब इंस्टॉल कर लोगे इंस्टॉल करने के बाद तुम जिस ड्राइव में इंस्टॉल करोगे उस ड्राइव में इसका एक फोल्डर बन जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है डी ड्राइव के अंदर। तो ये देखो डी ड्राइव के अंदर जैम नाम का फोल्डर दिख रहा है, जैम 2 नाम का। मैंने इसका नाम जैम 2 रखा है। जैम 2 दिख रहा है बेटा? यस सर। क्यों भाई दिख रहा है? इसको खोलोगे, इसके अंदर एक फोल्डर होता है एस टी डॉक्स नाम से। दिख रहा है एस टी डॉक्स फोल्डर? कई सारे फोल्डर होंगे लेकिन एस टी डॉक्स फोल्डर से हमें लेना देना है। एस टी डॉक्स फोल्डर के अंदर ही समझ लो वेबसाइट स्टोर होती है। यही तुम्हारा क्या है बेटा, सर्वर का स्टोरेज है। सारी वेबसाइट जो स्टोर करोगे इसी के अंदर रखोगे। ठीक है। और जब तुम लोकल होस्ट लिखते हो यहाँ पर, ये लोकल होस्ट जब तुम लिखते हो तो तुम एक तरीके से कहाँ पहुंच जाते हो, उसी एस टी डॉक्स के अंदर पहुंच जाते हो। ठीक है। ध्यान रखना। अब मान लो हमने जो लास्ट टाइम वेबसाइट बनाई थी अपनी, उसको हमने यहाँ स्टोर कर रखा था। न्यू वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया था एचटीडॉक्स के अंदर और उसके अंदर हमने वर्क नाम से अपनी वेबसाइट बनाई थी। चलो देखते हैं कैसे खोलेंगे। लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट लिखने के बाद हमारा फोल्डर का नाम क्या है, न्यू वेबसाइट है। तो हमने स्लैश लगाया, लिखा न्यू वेबसाइट। बस इतना लिखोगे, देखो एंटर मारो, ये देखो उसके अंदर जितने फोल्डर्स फाइल्स पड़ी वो आ जाएंगे। हमारी फाइल किस नाम से थी, वर्क डॉट एच टी एम एल नाम से थी। हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक करा हमारी वेबसाइट खुल गई, है ना बेटा? खुल गई? अरे खुली कि नहीं खुली? यस सर। हाँ। तो अब जो भी वेबसाइट बनाओगे एच टी एम एल या पीएचपी जिसके भी थ्रू, सारी वेबसाइट्स कहाँ इंस्टॉल मतलब स्टोर करोगे, जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर स्टोर करोगे, क्योंकि वेबसाइट हमेशा सर्वर में ही स्टोर होती है। और आपके पास कोई ऑनलाइन सर्वर तो है नहीं, आपके पास लोकल सर्वर है। तो लोकल सर्वर आपने इंस्टॉल कर रखा है जैम्प, वहीं पे सारी वेबसाइट इंस्टॉल कर लोगे, स्टोर कर लोगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने जैम्प इंस्टॉल करना सीख लिया, जो कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक पीएचपी सिंटैक्स। चलो अब हम लोग कोडिंग पार्ट में आ जाते हैं अपने। तो सबसे पहले कोडिंग पार्ट में स्टार्ट करने से पहले कोई भी एडिटर ले लो। मैंने तो यहाँ पर ले रखा है ड्रीम वीवर। तुम ये काम नोटपैड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही हमने ये खोला, ये हमारा एडिटर खुल के आ गया है। ठीक है। अब हम लोग पीएचपी की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पीएचपी की कोडिंग कैसे होती है, चलो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बेसिक पीएचपी सिंटैक्स। बेसिक पीएचपी सिंटैक्स क्या है? A PHP script can be placed anywhere in the document। कहीं पर भी तुम लिख सकते हो। A PHP script start with लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP। जैसे सी की प्रोग्रामिंग करते हो तो क्या सब लिखते थे, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच स्टूडियो डॉट एच लिखते थे ना, मेन फंक्शन गेट सी एच, ये सब लिखते थे बेटा।
यस सर। या किसी ने जावा में कोडिंग करी होगी तो जावा में इंपोर्ट लगाते थे, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाते थे, क्लास लिखते थे एंड ऑल, ये सब चीजें लिखते थे। यहाँ पर इन सब की जरूरत कोई नहीं है। तो मैं सिंपली क्या लिखना है, सिंटेक्स क्वेश्चन मार्क लगाया, पीएचपी लगा दिया। ये पीएचपी ने सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी प्रोग्रामिंग की वो खत्म कर दी, ठीक है ना। पीएचपी ने सारी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्रामिंग की खत्म कर दी। और अब तुम्हें क्या करना है, एक कोई मैसेज प्रिंट कराना है, मान लो वेलकम टू एंड्रोमैन में प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर जैसे वहां प्रिंटफ लिखते थे, यहाँ पे लिखते हैं इको। इको लिखा और लिख दिया मैंने वेलकम टू एंड्रोमैन, ठीक। अब इसके बाद इसको सेव कर लो, सेव कर दिया, बस बन गया प्रोग्राम। इतना सा प्रोग्राम था पीएचपी का। किसी को कोई भी डाउट हुआ करे वो पूछता रहा करे, ठीक है। बीच बीच में एक फोल्डर हम बना लेते हैं नया, एक नया फोल्डर बना लिया हमने और इसमें लिख दिया वेब पार्ट 3। वेब पार्ट 3 नाम से हमने बना लिया। इसी के अंदर हम आज के सारे प्रोग्राम सेव करेंगे, ठीक है, वेब पार्ट 3। और इसको हम नाम दे देते हैं मैसेज डॉट पीएचपी नाम से इसको सेव कर लेते हैं। जैसे डॉट सी से वहां सेव करते थे, यहाँ मैसेज डॉट पीएचपी सेव कर लिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमें ना गेट सीएस लिखना है ना कोई दुनिया भर की चीजें लिखनी है। सिंपली हमें क्या करना है, पीएचपी कोड स्टार्ट करना है, पीएचपी कोड बंद करना है और बीच में प्रिंट कराने के लिए एक इको कीवर्ड का यूज कर लेना है। चलो इसको हम रन करा के दिखाएं कैसे रन होगा। भाई इसका तो इंटरप्रेटर कहाँ पे है, सर्वर के पास है ना बेटा, बताओ भाई इसका इंटरप्रेटर कहाँ है, अरे बोलो, कौन कौन है भाई ऑनलाइन, बताओ। प्रखर त्रिपाठी, इसका सर्वर, इसकी जो इंटरप्रेटर है वो कहाँ है, कंपाइलर इसका कहाँ है, इसके पास कंपाइलर तो है नहीं, इंटरप्रेटर है वो कहाँ है। सर लोकल सर्वर में। लोकल सर्वर में। मतलब वो सर्वर के पास है ना। यस सर। और अब भाई सर्वर से तुम यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कैसे कर सकता है, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, कैसे इंटरेक्ट करेगा। वहां पर जो सी का कोड होता था सिंपली तुम लोग लिख देते थे, क्यों भाई, सिंपली क्या कर यस लेते सर। थे, कंट्रोल F9 कर देते थे, ऑल्ट F9 कर देते थे, प्रोग्राम कंपाइल रन हो जाता था। यहाँ पे तो वैसा नहीं है ना। यहाँ पर नो तो सर। केस ये है कि जो कोड है वो कहाँ है, सर्वर के पास है। और सर्वर से तुम डायरेक्ट बात कर नहीं सकते हो। सर्वर से बात करने के लिए तुम्हारे पास जरिया क्या है, वेब ब्राउजर है कि नहीं। सर्वर से बात करने के लिए तुम्हारे पास ये वेबसाइट कहाँ स्टोर है, या फिर ये पीएचपी कोड कहाँ स्टोर है, सर्वर के पास स्टोर है ना। सर्वर और के पास। सर्वर से तुम डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते हो। सर्वर से जब तुम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम गए ब्राउजर में अपने इसको रन कराने के लिए, लिखा हमने लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखा, क्यों भाई। और हमने अपना फोल्डर नाम नया क्या बना लिया था, याद है कुछ कुछ, किस नाम से फोल्डर बनाया था, वेब पार्ट 3। वेब पार्ट 3, वेब पार्ट 3। ये देखो वेब पार्ट 3 जैसे लिखा नीचे आ गया मैसेज डॉट पीएचपी, है ना, आ गया कि नहीं आया, अरे यस बोलो। सर। अब इसमें यस क्लिक सर, कर देते यस हैं, सर, क्लिक कर दिया, देखो आ गया वेलकम टू एंड्रोमैन, यस रन हो सर। गया यस भैया। सर। यस सर। यस सर। हो गया ना। अब देखो कितनी इजी इजी चीजें। अब पीएचपी में तुम्हें, सॉरी सी में तुम्हें प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, डेटा टाइप चाहिए, वेरिएबल चाहिए, केस सेंसिटिविटी चेक करनी, दुनिया भर की चीजें तुम्हें चेक करनी है एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराने के लिए, ठीक है ना। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का लेना है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ लिखना है डॉलर, ठीक है ना। और कोई भी मन में नाम सोच लो, जैसे वेरिएबल नेम सोचते हो, हमने नंबर सोच लिया, इज इक्वल टू कर दिया 4, ठीक है ना। तो ये इंटीजर वैल्यू अपने आप क्या कर लेगा, अपने अंदर बिल्ड कर लेगा। इस अपने आप समझ जाएगा ये इंटीजर वैल्यू है, नंबर नाम का वेरिएबल। कोई हमने लिखा क्या, इंट फ्लोट कुछ लिखा इसमें, नो, बोलो भैया, नो, नहीं लिखा ना, नो है सर। ना। तो इंटीजर स्टोर करना था, हमने नंबर लिख दिया, प्रिंट करा देते हैं इको डॉलर नंबर, ये सॉरी डॉलर नंबर, प्रिंट कराए, देखो प्रिंट कराते हैं, रिलोड कर दो इसको, अपने आप रन हो जाएगा। क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया यस सर। है। चलो अब इसके बाद एक काम करते हैं, हमें चाहिए आपकी, जानते हो क्या हमें आपकी चाहिए, आ, एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हो, तो str नाम का एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी अपने नाम से नाम ले लो, सोच लो, और इसमें लिख दिया मैंने एंड्रोमैन, ठीक। और इसको हम लोग इको करा दिया, इको क्या कराना है, str। और लाइन ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर
उसका यूज कर लेते हैं, HTML का यूज कर लेते हैं। HTML के लिए लाइन ब्रेक कैसे यूज करते हैं हम लोग? इको के साथ अगर आप ब्रेक यूज कर लोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो आप HTML के टैग यूज कर सकते हो। इको के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये लो, एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, चलो अब रिलोड करते हैं। ये देखो, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। यस सर। इससे पहले हमने लिखा था क्या स्ट्रिंग नाम का कोई कीवर्ड यूज करा था क्या? डेटा टाइप यूज करा था क्या? कैरेक्टर एरे को यूज करी थी क्या? नो सर। सिंपली लिख दिया। अब अच्छा, फ्लोट वैल्यू यूज करनी का क्या करेंगे, देख लेते हैं भाई। फ्लोट के लिए क्या लिखना है? फ्लोट के लिए हमें सिंपली लिखना है, कोई भी वेरिएबल सोच लो, हम लोग डेसिमल डिस डिस नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर कराएंगे 15.5, ये। ठीक है, अब इसको इको करा दो एक ब्रेक दे करके। इको लिखा हमने और यहाँ पर लिख दिया ब्रेक। ठीक, और इको डॉलर, इसको प्रिंट करा दिया। चलो देखते हैं प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये लो, हो गया। कितनी यस इजी सर। लैंग्वेज, कितनी इजी लैंग्वेज है ना, कितनी इजी लैंग्वेज है। अब कोई तुम्हें मान लो एरे बनाना है। एरे कैसे बनता है? एरे वहां पर दुनिया भर का पहले साइज लिखो, ये लिखो, वो लिखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली तुमने लिखा डॉलर, किसी कोई नाम सोच लो, मान लो ARR नाम सोच लिया, उसके अंदर एक एरे नाम का इसके पास फंक्शन होता है, एरे फंक्शन होता है PHP में, और उसके अंदर तुम अपना डिफाइन कर दो। ये लो, राज, विकास, है ना, ये लो एलिशा का नाम लिख देते हैं, एलिशा खुश हो जाएगी। ठीक है, और दीपाली का नाम लिख देते हैं, ये लो। ठीक, तो ये बन गई एरे, बस कुछ नहीं करना था, एरे बन गई। एरे की वैल्यूज प्रिंट करा दो। कैसे प्रिंट कराओगे? सिंपली क्या करना होता है भाई? अरे कैसे प्रिंट कराई जाती है वैल्यू? लिखो इको, पहला इंडेक्स प्रिंट कराना है, क्या करोगे? लिखोगे डॉलर ARR और 0, यही करोगे। क्यों भैया? ब्रेक दे दो, इको BR, ये लो, और रिलोड कर दो जाके, प्रिंट हो गया। अब सारी वैल्यूज तुम्हें एक साथ प्रिंट करानी होती तो तुम क्या कर देते? या तो लूप लगा देते, या फिर इंडेक्स के साथ प्रिंट करा देते, ये लो, है ना, या तो फॉर लूप लगा दो। ये लो, हम 3 वैल्यूज प्रिंट करा के भी दिखा देते हैं। ये लो भाई, हो गई प्रिंट। हम्म, एरे प्रिंट हो गया। यस सर। तो बताओ, इजी है लैंग्वेज कि नहीं इजी है? यस सर। बताओ प्रखर मिश्रा, यस सर। यस इजी सर। है। लैंग्वेज इजी है कि नहीं है? यस सर। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। PHP की कोडिंग हम लिखना सीख गए, ठीक है ना। अब याद रखना कि PHP का कोड हम ऐसे इसको कॉपी कर रहे हैं। PHP का कोड अगर तुम्हें HTML के साथ लिखना है, ठीक है ना, तो एक नई फाइल हम बना रहे हैं। ये नई फाइल हमने बनाई, PHP एक्सटेंशन रहेगा, ये लो। अब यहाँ पर एक सेकंड इसको सही कर दूंगा, जैसे हम लोग PHP कोड लिख रहे थे, ये लो। अब ये HTML की कोडिंग है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल वेब डेवलपमेंट। ठीक, वेब डेवलपमेंट टाइटल लिख दिया मैंने, और इसको स्टोर कर देते हैं हम लोग वेब डॉट PHP नाम से सेव कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब ध्यान रखना डायनेमिक वेबसाइट है, इसलिए अब HTML से डेटा स्टोर नहीं होगा। अब स्टोर होगा जो मतलब जो फाइल स्टोर होगी वो डॉट PHP एक्सटेंशन से सेव होगी। अब भाई, अगर तुम्हें PHP का कोड HTML की बॉडी के अंदर लिखना है, ठीक है ना, तो सिंपली क्या करोगे? बस क्या करना है, PHP लिखो, PHP का सिंटेक्स स्टार्ट करो, PHP का सिंटेक्स क्लोज करो, इको, और इसमें लिखो वेलकम टू मेट्रो। ये, तो ये इसको बोलते हैं PHP का कोड एम्बेड करना HTML के अंदर। हाउ टू एम्बेड HTML कोड इन PHP या PHP कोड इन HTML। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली HTML की बॉडी के अंदर जाना है और PHP कोड लिखना स्टार्ट कर देना, वो अपने आप ले लेगा। ये देख लो, मैं इसको रन करा के भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको सेव करा वेब डॉट PHP नाम से, तो यहाँ पर मैसेज डॉट PHP की जगह हम लिख देते हैं वेब डॉट PHP। ये लो, वेलकम टू एंड्रो मैं लिख के आ गया बेटा। क्यों? अब हम लोग यस सर। यस PHP की कोडिंग इसमें यस हम सर। लोगों ने स्टार्ट कर दी HTML के अंदर।
अच्छा, अगर हमें इसके अंदर क्या करते, इसको अगर हेडिंग बनाना होता तो क्या करते, बस इको के अंदर क्या लिख देते, ये देखो लिख दिया H1। ठीक, पीएचपी की कोड के साथ अगर आपको पीएचपी की कोड के अंदर अगर एचटीएमएल का टैग लिखना है तो इको के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखोगे, ध्यान रखना। ये लो, हो गई हेडिंग है। Yes, sir. हाँ, और दूसरा तरीका क्या है लिखने का, बाहर लिख दो। ये पीएचपी का कोड स्टार्ट हुआ है, पीएचपी कोड के अंदर जो भी लिखना है उसको हेडिंग बन गया, तो पीएचपी कोड से पहले H1 लिखो, पीएचपी कोड जब खत्म हो जाए तब H1 लिखो, क्लोज कर दो। ये हो गया, क्यों भैया? तो ये चीज ध्यान रखनी है, Yes, ऐसा ऐसा ना कर देना कि यहाँ पर तुमने H1 का कोड ऐसे नहीं लिख सकते हो कि पीएचपी के कोड के अंदर गए और यहाँ पे H1 लिखना स्टार्ट कर दिया, H1 ओपन H1 क्लोज और लिख दिया इसके अंदर हाय रजत, ऐसा नहीं हो सकता। पीएचपी के कोड के अंदर अगर तुम्हें लिखना है तो तुम्हें हमेशा कहाँ लिखना पड़ेगा वो चीज, बताओ। अरे पीएचपी के कोड के अंदर Sir, अगर एचटीएमएल का टैग यूज करना है तो क्या करोगे, बोलो। सही इको के अंदर लिखेंगे इन्वर्टेड इको के कॉमा। अंदर लिखेंगे हमेशा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक का। तो बेसिक पीएचपी सिंटैक्स हम लोग लिखना समझ गए, ठीक है। क्रिएटिंग पीएचपी फाइल हम लोग समझ के कैसे क्रिएट करी जाती है पीएचपी फाइल। फिर एम्बेड करना भी सीख गए, पीएचपी कोड एचटीएमएल के साथ कैसे एम्बेड किया जाता है। पीएचपी वेरिएबल क्या होता है ये भी हम लोग समझ गए। सिर्फ पीएचपी वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, डॉलर का यूज करना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना पीएचपी कोड में, जैसे कि तुमने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिया, हटा दो थोड़ा सब कुछ, ये ये नंबर नाम का वेरिएबल लिया, तो सी में तो तुम लोग क्या कर देते थे, इसको डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो और बाद में क्या कर सकते हो, उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो, कर देते थे, याद है क्यों भाई? नंबर नाम का वेरिएबल लिया हमने, उसको डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज बाद में करा, है ना, करते थे। अरे कर सकते हैं ना सी में, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे मैं एक बार चला दे रहा हूँ मैसेज कर दिया, सिंपल। इसने क्या करा, नंबर नाम का वेरिएबल था 5, इनिशियलाइज तुमने कर रखा है और सॉरी डिक्लेयर तुमने कर रखा है, इनिशियलाइज तुमने यहाँ पर फिर से कर दिया, क्यों भाई, और 5 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ज्यादातर केसेस में आपको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करना है। क्या करना है, कुछ जगह पीएचपी के जो इंटरप्रेटर है वो ले लेंगे, कुछ जगह नहीं लेंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है हमेशा बेटा, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ करना है, या डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करना है। यहाँ पे तुम्हें इंट फ्लोट कैरेक्टर ये सब तो लिखने की जरूरत है नहीं, सिंपली कुछ भी लिखो, उसके अंदर जो वैल्यू डाल दोगे वो अपने आप समझ लेगा। तो भाई बताओ, पीएचपी ने इजी कर दिया कि नहीं कर दिया सारी चीजें, कोडिंग इजी हो गई, नहीं हो गई, Yes, sir. टफ हो गई है, Easy हो गया। सर इजी इजी हो हो गई है। गई, इजी हो गई। अंजलि, कोडिंग इजी हुई टफ हुई? सर इजी हो गए। इजी हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पीएचपी वेरिएबल समझ गए हम लोग, क्रिएटिंग वेरिएबल भी समझ गए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फॉर्म हैंडलिंग। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है, अब देखो क्या करना है, तुमने फॉर्म तो बनाना सीख लिया एचटीएमएल में, है ना, लेकिन फॉर्म बनाने से ही सब कुछ नहीं होता है। फॉर्म जो बनाया है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं यूज हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाना तुम्हें बताते हैं, ठीक है। चलो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे फॉर्म बनाना, जिससे कि जिसको नहीं आता है वो एक बार देख ले, ठीक है। फिर मत कहना कि सर ने रिवाइज नहीं कराया था, सारी चीजें मैं फिर से रिवाइज करा देगा। ये हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले तो एचटीएमएल का सिंटैक्स लिख लेना है। एचटीएमएल का सिंटैक्स हमने लिख दिया है यहाँ पे, है ना। और ये टाइटल में यूज कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, और इसका नाम दे देता हूँ मैं रजिस्टर डॉट पीएचपी, ठीक है। अब सारी फाइल्स जो बनेगी वो पीएचपी से ही बनेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। चलो फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाना याद है, किसी ने बनाया घर जाके दोबारा, क्यों बेटा, प्रखर त्रिपाठी बनाया था बेटा फॉर्म, प्रखर यस सर। फॉर्म बनाया था बेटा, हमने हमने बनाया था।
आपने बनाया था। और ग्रीष्मांजलि आपने बनाया था फॉर्म? यस सर, बनाया था। बनाया था। चलो, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाता हूँ, फॉर्म हैंडलिंग के लिए समझा देता हूँ, छोटी सी एप्लीकेशन जिससे कि ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे। हम एक प्रोग्राम, एक फाइल ऐसी बनाएंगे जिसमें एक नंबर लेंगे और वो नंबर चेक करेंगे इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो तुम्हारे पास फॉर्म होगा और उस फॉर्म में लिखा होगा इनपुट द नंबर। ठीक है, जैसे तुम नंबर डालोगे और सबमिट मारोगे, क्या होगा, जैसे तुम लिखोगे सबमिट मारोगे तो वहां पे तुम्हें मैसेज आ जाएगा कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्म टैग लेते हैं। ये लिखा मैंने फॉर्म, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं कि, या हेडिंग डाल देंगे अभी, लिखा मैंने इनपुट द नंबर, नंबर इनपुट करा दिया। और नंबर इनपुट के आगे या नीचे एक फॉर्म फील्ड बन के आ जाए तो पीआर लिख देते हैं, फॉर्म फील्ड बन के आ जाएगी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम चूज कर लेते हैं, नेम मैंने चूज कर लिया नंबर। ठीक, ये नंबर चूज कर लिया, बस कुछ नहीं करना। अब इसके आगे एक सबमिट फील्ड दे दी कि जैसे सबमिट मारेंगे इवन और ऑड लिख करके आ जाएगा। ठीक है, तो इन टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक, और नेम दे देते हैं, नेम भी दे दिया सबमिट फील्ड का, सबमिट। ठीक, ये लो, ये एक हमने फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म को सेव करा है रजिस्टर डॉट पीएचपी से। चलो रन करा के देखते हैं फॉर्म बना है कि नहीं बना है। गए रजिस्टर डॉट पीएचपी, ये फॉर्म बन गया बेटा। सबमिट फील्ड नीचे कर देते हैं, ये दे दिया बीआर। ठीक है, अब देखते हैं क्या करके। इनपुट द नंबर बोल रहा है और उस पर ऊपर हेडिंग दे देते हैं, इस पर लिख देते हैं एप्लीकेशन टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप मान लो उसको। ठीक है, एप्लीकेशन टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। ब्रेक और लगा देते हैं चाहते हैं तो, सबमिट के बाद एक और पीआर दे दिया, थोड़ा ठीक लगेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहते हैं जो भी नंबर डालें और मैसेज आ जाए कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अभी तक अभी कुछ नहीं आएगा, देखो जा रहा, नहीं आ रहा, आ रहा बेटा? क्यों भाई, नो अभी सर। अभी कुछ नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं यस। जैसे ही हम नंबर डालें, जैसे नहीं कैलकुलेटर यूज करते हैं या तो किसी वेबसाइट में हम लोग डालते हैं कोई नंबर और वो बता दे नंबर इज इवन है या ऑड है। ठीक है, तो भैया नंबर इज इवन एंड ऑड है तो ये तो है एक फॉर्म। ठीक है ना, तो क्या होगा, फॉर्म का डेटा जाएगा और प्रोसेसिंग होगी और बताएगा नंबर है इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर आएगी फॉर्म नीड, फॉर्म हैंडलिंग की। देखो यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है, पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग, पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग। द पीएचपी सुपर ग्लोबल्स गेट एंड पोस्ट, दो तरीके के मेथड होते हैं, आर यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा। भाई देखो सीधी सी बात है, ये तुम्हारा फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म का डेटा जब प्रोसेस होगा तभी तो वो बताएगा इवन है कि ऑड है। क्यों भाई, प्रोसेसिंग होगी ना, जो नंबर डालोगे वो चेक होगा ना इवन है कि ऑड है, होगा। ठीक है ना, तो जहां, हाँ, तो फॉर्म के अंदर एक फील्ड होती है, देखो अब हम लिखने जा रहे हैं ये फॉर्म। इसको प्रोसेस कौन करेगा, इसको प्रोसेस कोई पीएचपी फाइल करेगी, है ना। जो पीएचपी फाइल इसको प्रोसेस करेगी वो यहाँ लिख देते हैं एक्शन के अंदर, एक्शन इज इक्वल टू, और कोई भी फाइल जो तुम अभी बनाओगे प्रोसेस करने के लिए उसका नाम लिख दो, कि मतलब ये जो फॉर्म का डेटा है ये उसके पास जाएगा प्रोसेस होने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लो हमने लिख दिया फाइल का नाम प्रोसेस डॉट पीएचपी। अभी ये बनाएंगे, अभी फाइल बनाई नहीं है। ठीक है ना, ठीक। अब फॉर्म के पास मेथड देने पड़ते हैं, मेथड, फॉर्म की एक एट्रीब्यूट होता है मेथड, कि मतलब जो फॉर्म का डेटा प्रोसेस डॉट पीएचपी वाली फाइल के पास जाएगा वो किस मेथड से होकर जाएगा, किस मेथड से वो डेटा कलेक्ट करेगा, गेट के थ्रू कलेक्ट करेगा या पोस्ट के थ्रू कलेक्ट करेगा। दो मेथड होते हैं बेटा, तो हम लिख देते हैं गेट के थ्रू कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये इतना फॉर्म बना करके छोड़ दिया हमने। अब हम जाएंगे क्या करेंगे, जो इसको प्रोसेस करेगा वो वाली फाइल बनाएंगे। ये लो, हटाया इसको और लिखा हमने पीएचपी। क्यों भाई, सही है। और इसको हम सेव कर देते हैं
process.php नाम से, process.php नाम से। अब पहले तो भाई क्या करेगा, ये जो फॉर्म का डेटा है, ये जो टेक्स्ट नंबर है जो तुम वहां डालोगे, ये यहाँ पे डालोगे ना, इनपुट द नंबर, इसको पहले ये हैंडल करेगा, मतलब अपने पास लेकर के आएगा। तो अपने पास कैसे लेकर के मतलब इस पेज से फॉर्म डॉट पीएचपी वाला जो ये पेज तुमने बनाया है रजिस्टर डॉट पीएचपी से, जो तुम्हारा टेक्स्ट वैल्यू है नंबर, ये प्रोसेस डॉट पीएचपी के पास कैसे जाएगी ये देखो। सब जब सबमिट द बटन दबाओगे जैसे ही, वैसे ही ये प्रोसेस डॉट पीएचपी के पास डेटा चला जाएगा। और प्रोसेस डॉट जो पीएचपी है उसको गेट मेथड के थ्रू उसकी वैल्यू को गेट कर लेगा। ये देखो कैसे गेट कर रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे नंबर, जो वहां से लाई गई वैल्यू को स्टोर करेगा। और स्टोर कैसे करेगा, गेट मेथड के थ्रू लेकर के आए। तो यहाँ पर हमने एक ग्लोबल मेथड यूज करेंगे, गेट एक ग्लोबल मेथड होता है, ये लिखा गेट। और वहां पर फॉर्म की फील्ड का नाम क्या है, क्या है फॉर्म की फील्ड का नाम, जो नंबर वाली वैल्यू है, बताओ। नंबर नंबर है, वही लिख देंगे यहाँ, यही लिख देंगे यहाँ पे नंबर। ठीक, ये नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब तुम देखना, एक काम करते हैं, हम इसको तुम्हें प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि इसके पास क्या वैल्यू आई होगी। ये देखो, अब हम फॉर्म को रन कराते हैं अपने, ये लो, अब हमने रन करा इसको। ऊपर देखो क्या लिख के आ रहा है, रजिस्टर डॉट पीएचपी लिख के आ रहा है ना, क्यों बेटा, ऊपर क्या लिख के आ रहा है, यस सर, क्या लिख के, register.p रजिस्टर डॉट पीएचपी लिख के आ रहा है। और फॉर्म के एक्शन में तुमने क्या दिया है, फॉर्म के एक्शन में तुमने प्रोसेस डॉट पीएचपी दिया है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही सबमिट बटन दबाओगे तुम कहां पहुंच जाओगे, प्रोसेस डॉट पीएचपी के पास पहुंच जाओगे। और साथ में क्या लेके जाओगे, ये डेटा भी लेके जाओगे जो फॉर्म का है ना। जैसे सबमिट दबाओगे, वैल्यू डालोगे, यहाँ वैल्यू डालोगे, सबमिट दबाओगे, साथ में क्या लेके जाओगे प्रोसेस डॉट पीएचपी के पास, ये डेटा भी लेकर के जाओगे, जो जितना भी फॉर्म के अंदर डेटा होगा। और किस मेथड के थ्रू लेके जाओगे, गेट मेथड के थ्रू लेके जाओगे। गेट मेथड के थ्रू जब तुम लेके जाओगे, तो गेट मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है और प्रिंट करा दिया है। अब देखना, यहाँ पर हम डालते हैं वैल्यू, ये लो, ये वैल्यू डाली हमने, इनपुट द नंबर 15। ठीक, सबमिट दबाए, दबाए सबमिट, यस यस सर। सर, ये लो दबा दिया। कहाँ पहुंच गए, ऊपर देखो, प्रोसेस डॉट process पीएचपी dot पीएचपी में पहुंच गए। और साथ में क्या लेकर के आए हैं, फॉर्म का डेटा भी लेके आए, नंबर इज इक्वल टू 15, दिख रहा है, अरे यस भाई सर, दिख रहा है, नंबर इज इक्वल टू 15 यस दिख सर, रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये 15 हमने प्रिंट कराया है, तो प्रिंट भी हो गया है, ये प्रिंट कराया था ना। ठीक, यस सर, अब ध्यान रखना, अब समझो गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है। दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर डेटा दिख रहा है ना यूआरएल में, है ना। अगर तुमने यहाँ पर गेट मेथड की जगह फॉर्म में पोस्ट मेथड यूज करा होता, दोनों एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पांस के मेथड्स हैं। ठीक है, सर्वर से कांटेक्ट करने के लिए दो मेथड का यूज होता है। अगर तुमने यहाँ पे पोस्ट लिखा होता, तो यहाँ पर वैल्यू भी तुम्हें पोस्ट मेथड के थ्रू गेट करनी होती। ये लिख दिया पोस्ट। अब जब तुमने ये पोस्ट लिखा है ना, तो जो डेटा तुम्हारा अब यहाँ पर दिख रहा था, अब रुको, अच्छा तुम्हें दिखा दूं। ये लो, फिर से हमने इसको रिलोड मारा, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू डाली हमने 15। ये लो, कहाँ पहुंच गए, प्रोसेस डॉट पीएचपी के पास पहुंचे, क्यों भाई। यस, लेकिन यस यूआरएल सर। में यस सर। पिछली बार नंबर इक्वल टू 15 दिखा रहा था, इस बार दिखा रहा है क्या, नो नो सर। नो सर, सर। क्यों नहीं दिखा रहा। सर हमने वहाँ पर पोस्ट लगाया हुआ है। करेक्ट, तो अब ध्यान रखना, ठीक है, सुन लो मेरी बात अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड क्या होता है, दोनों का काम क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट बिकॉज डेटा इज सेंट इन हेडर। गेट मेथड के थ्रू, गेट मेथड के थ्रू जो डेटा सर्वर में भेजा जाता है वो लिमिटेड भेजा जा सकता है। क्यों लिमिटेड भेजा जा सकता है, क्योंकि सारा डेटा यूआरएल में दिखता है। लेकिन पोस्ट मेथड के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकते हो, क्योंकि उसको उसका जो डेटा भेजा जाता है सर्वर के पास वो दिखता है नहीं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंट बिकॉज डेटा इज सेंट इन बॉडी। ठीक है, दो ही पॉइंट समझो बस, खाली डेटा पास और दूसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन अच्छा है, जल्दी से बताओ, अच्छा गेट मेथड अच्छा है कि पोस्ट मेथड अच्छा है, बताओ। पोस्ट पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड अच्छा है, बताओ कैसे? विश्वांजलि, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन अच्छा है, गेट अच्छा है कि पोस्ट अच्छा है।
बताइए पुष्पांजलि, है कि नहीं है भाई? चलो आरिफा बताओ। आरिफा, आरिफा आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है आवाज। अभी आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर बीच में थोड़ी चली गई थी आवाज। अंजलि बताइए, गेट अच्छा है कि पोस्ट मेथड अच्छा है? अंजलि, सर गेट, आई थॉट। सर गेट। अरे भाई देखो समझो, यहाँ पर जब तुम पोस्ट के थ्रू डेटा डाल रहे हो तो यूआरएल में दिख रहा है क्या? फॉर्म के साथ पोस्ट में जो डेटा डालोगे दिख रहा है ऊपर सर यूआरएल? पोस्ट में दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसलिए यस। पोस्ट सिक्योर हुआ ना। अब अगर तुमने यहाँ पर फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड डाला होता है ना, और सबमिट मारते हो यूआरएल में दिख जाता ऊपर, तो तुम्हारी यस सिक्योरिटी सर। वाइड हो जाती ना। तुम्हारा डेटा चोरी हो सकता था, यूजर नेम पासवर्ड। तो ज्यादातर क्या यूज होता है, पोस्ट मेथड ही यूज होता है। ठीक है, यस सर। चल चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कहाँ पर थे? ये, तो हम लोगों ने फॉर्म पर डेटा कलेक्ट करना समझा ना, इसी को फॉर्म हैंडलिंग बोलते हैं। अब यहाँ से हमने जो नंबर नाम का वेरिएबल था फॉर्म के अंदर, फील्ड थी, उसका डेटा हम लोगों ने process.php में लेकर के आ गए, कलेक्ट कर लिया process.php में। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर नाम का वेरिएबल लेके आए इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। बस इसकी कंडीशन लिख दो, इफ डॉलर नंबर मॉडलर 2 इक्वल टू 0, वही इवन ऑड का कोड लिख दो। ठीक है, इको नंबर इज इवन, ठीक, और एल्स नंबर इज ऑड। बस हो गया ये। अब देखो वहीं पे जाते हैं, फाइल खोलते हैं अपनी, गए और फॉर्म खोला, बोलो कोई नंबर चेक करने के लिए, इवन और ऑड बोलो, बोलो भाई कोई नंबर बोलो। सर 5 5। और 6। हैं, बोलो ठीक से बोलो, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? 5, 5 फाइव एंड 6। 5 6, तो 56, नंबर इज इवन। आ गया मैसेज? यस सर, यस सर। है ना? कोई और डालते हैं, 57 या 67, नंबर इज ऑड। बन गई क्या एप्लीकेशन? क्यों भाई? यस सर। ठीक, तो ये पीएचपी की कोड हम लोगों ने कुछ हद तक समझा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर पार्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए आइए। PHP MySQL डेटाबेस, द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस अवेलेबल इज MySQL। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डेटाबेस चल रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, वो MySQL चल रहा है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटाबेस विद PHP। ठीक है, जो PHP का सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। तो तुमने ऑब्वियस सी बात है, तुमने जब XAMPP इंस्टॉल किया है तो साथ में तुमने क्या इंस्टॉल कर लिया है, PHP भी इंस्टॉल कर लिया है। दिखा देता हूँ कैसे। देखो, जैसे तुम लोकल होस्ट लिखोगे इसमें साइड में PHP माई एडमिन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, यही तुम्हारा MySQL का पोर्टल है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेकर खुल जाएगा। दिख रही है विंडो सभी को? विंडो यस सभी को सर। दिख रही है भाई? ठीक है, फिर मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। जस्ट सर्विस बंद करता ऑफ करता हूँ।
चलिए थोड़ी। अब ये बताइए, आप लोगों ने इससे पहले एसक्यूएल पढ़ रखी है किसी ने? क्यों बेटा, एसक्यूएल किसी ने पढ़ रखी है आप लोगों ने? नो सर। यस सर। एसक्यूएल पढ़ रखी है? अगर एसक्यूएल पढ़ रखी है हाँ तो पढ़ आप लोग, रखी है। हाँ पढ़ रखी है एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल अगर पढ़ रखी है आप लोगों ने तो सभी सबसे पहले आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना पता होगा, ठीक है ना? तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करा जाता है? द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। कैसे, कमांड क्या है इसकी? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जैसे लिखोगे, ठीक है ना? आप किसी भी डेटाबेस का यूज कर रहे हो, चाहे वो माइस्क्यूएल हो, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, ठीक है? आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे ये कमांड लिखेंगे आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है बेटा? क्रिएट डेटाबेस कॉलेज में आपका एक एग्जांपल दिया मैंने, और इसको लिखते ही हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर एसक्यूएल क्रिएट टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में देख लीजिए। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, मतलब क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है, टेबल का नाम आप कुछ भी सोच लीजिए और उसके कॉलम्स ऐड कर दीजिए जितने आपको लिखने हो। मैंने एक एग्जांपल दिया है एम्प्लॉय टेबल का। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम की हमने बनाई है, इसमें एक एम्प्लॉय आईडी है जो इंटीजर टाइप की है, फर्स्ट नेम है वो वैरकैर है, ठीक है ना? मतलब उसमें कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो और नंबर भी ऐड कर सकते हो। वैरकैर का मतलब ये होता है, उसका साइज भी देना पड़ता है, जो हमने साइज लिख रखा है 255। लास्ट नेम वैरकैर, ईमेल वैरकैर, एड्रेस लाइन वैरकैर, सिटी वैरकैर। इस तरीके से आप लोग जब स्टेटमेंट ये रन कराएंगे तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? फिर इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है ना? मतलब सारे जो भी आपके कॉलम्स हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे टेबल नेम के साथ, वैल्यूज यहाँ पर लिख देंगे और आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एक स्टूडेंट की टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, 4 कॉलम थे, उनकी वैल्यूज हमने ऐड करा दी है वैल्यूज डाल के, ठीक है? ये इंसर्ट इनटू एग्जांपल हो गया। फिर एसक्यूएल सेलेक्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि हमें जब डेटा डिस्प्ले कराना होता है तब सेलेक्ट स्टेटमेंट की नीड होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसक्यूएल कमांड इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू query the database and retrieve selected data that follow the conditions. Select expressions from tables where condition, मतलब इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट लिखो, एक्सप्रेशन लिखो। एक्सप्रेशन की जगह अगर आप स्टार लगा दोगे तो सारा डेटा जो टेबल के अंदर होगा उस टेबल के अंदर वो दिखने लगेगा, ठीक है? मतलब सारी फील्ड दिखेंगी, कोई पर्टिकुलर फील्ड लिखनी है तो आप एक्सप्रेशन की जगह फील्ड का नाम लिख दीजिएगा, फ्रॉम टेबल्स वेयर कंडीशन। इसके बाद आता है अपडेट, लास्ट वन, इसको हम CRUD बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है ना? लेट्स सी द सिंटेक्स। अपडेट टेबल नेम, मतलब कोई भी डेटा आपने लिख रखा है टेबल के अंदर और आपको उसको अपडेट करना है, तो अपडेट के साथ टेबल नेम यूज करेंगे, सेट कर देंगे उस कॉलम नेम की वैल्यू को, जहाँ पे जो कंडीशन आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो तीसरी आईडी जिसकी थी उसके यूजर नेम का नाम हम बीइंग ह्यूमन करना चाहते हैं, अपडेट कर देना चाहते हैं, तो अपडेट स्टूडेंट सेट यूजर नेम इज इक्वल टू बीइंग ह्यूमन वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3। ये तरीका है। चलिए एक बार देख लेते हैं, मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है डेटाबेस। इतनी बात बेटा समझ गए क्यों? अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने PHP के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्यों भाई? अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्म जैसे हम लोगों ने बनाया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टाइम पे, जैसे लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट और क्या था, न्यू वेबसाइट, और न्यू वेबसाइट के अंदर ये work.html नाम से हमने एक पेज बनाया था, याद है सभी को? क्यों भाई, Yes, sir. सभी को याद है? इसके अंदर ये जो फॉर्म था इसका डेटा हमें क्या डलवाना है, डेटाबेस के अंदर डलवाना है और उसके बाद डेटाबेस से डेटा फेच करके दिखाना है, शो करना है, ठीक है? ओके बेटा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. उसके लिए हमें PHP लैंग्वेज से इस डेटा को प्रोसेस करके PHP की स्क्रिप्ट के पास ले जाना पड़ेगा, प्रोसेस कराना पड़ेगा और डेटाबेस के अंदर इसकी वैल्यूज डलवानी पड़ेगी, ठीक है? तो डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी तरीके से अभी हम आपको बताएंगे।
अब लास्ट टॉपिक हम लोग का डेटाबेस कनेक्टिविटी ही बचा हुआ है। ठीक है, MySQL से कैसे, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। दिख रही है? यस सर। हाँ, ये लेफ्ट साइड बेटा जो भी है ये सब डेटाबेस बने हुए हैं। ठीक है ना, जैसे आप खोलोगे php डॉट ये लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में ये php माई एडमिन में क्लिक करोगे तो आपको जो php का MySQL है वो पूरा दिख जाएगा, पूरा पोर्टल खुल रहा है। ये दिख गया, खुल के आ गया। ये सब डेटाबेस बने हुए हैं। आप चाहो तो अपना डेटाबेस खुद से बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, एडिटर के थ्रू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने बताया था ना आपसे, डेटाबेस बनाना है तो क्या लिखोगे, क्रिएट डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम कुछ भी सोच लो, जैसे तुमने सोच लिया VS गोई, ठीक है ना, और वो पे क्लिक कर दिया। VGSOI लिख दिया मैंने गलती से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, योर एसक्यूएल क्वेरी हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, चलो डेटाबेस जरा चेक करते हैं कहीं बना कि नहीं बना। डेटाबेस में क्लिक करा, ये नीचे दिख रहा है क्यों बेटा, नीचे डेटाबेस दिखा, अरे बोलो, नीचे यस सर। डेटाबेस VGSOI नाम से यस दिख सर। रहा है। तो बेटा डेटाबेस क्या होता है ध्यान रखना, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। अब जैसे तुम्हारी कॉलेज है, कॉलेज को अगर तुम पूरा डेटाबेस मान लो तो उसके अंदर टेबल कौन कौन सी हुई, फैकल्टी की फाइल होगी, उसके अंदर स्टूडेंट्स की फाइल होगी। कॉलेज एक है डेटाबेस जिसके अंदर कई सारी फाइल्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टेबल्स। ठीक है, जिसके अंदर हमें डेटा रखना होता है स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉइज का या जो भी है। ठीक, चलो अब सबसे पहला टॉपिक है PHP MySQL कनेक्शन। क्यों, अब भाई PHP एक सर्वर है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और उसके पास उसका यूज कर रहे हो डेटा भेजने के लिए, फॉर्म हैंडल करके डेटा किसके अंदर भेजने के लिए, डेटाबेस के अंदर। तो कैसे PHP से डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं आइए देखते हैं। हम लोग को रीडर खोल लेते हैं, मेरे पास एडोब रीडर है, मैं एडोब रीडर खोल दे रहा हूँ, ये मैंने खोल दिया। ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ऐसे समझा रहे थे, अब मेन टॉपिक आया। ये लीजिए, ठीक, इसको मैं सेव कर देता हूँ, जो अभी मैंने वेब नाम का एक फोल्डर बनाया था उसी के अंदर, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं कनेक्शन डॉट PHP नाम से, कॉन डॉट PHP लिख देता हूँ, या लिख देता हूँ वेब 2.php नाम से। ये लिए सेव कर दिया। अब सबसे पहले PHP से MySQL का कनेक्शन कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखते हैं सबसे पहले PHP का कोड स्टार्ट, PHP क्लोज। सभी को आवाज आ रही है बेटा? Yes, आवाज sir. सभी को आ रही है? ठीक है, गुड। अब PHP के पास बेटा क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू वो डेटाबेस से कांटेक्ट कर सकता है। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, कॉन नाम का। कॉन नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर हम लोग कनेक्टिविटी का फंक्शन लिख देंगे, जिसका जो रिटर्न होगा वो कॉन नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो MySQLi कनेक्ट एक फंक्शन होता है, ठीक है ना, ये PHP का फंक्शन है MySQL से कनेक्टिविटी बिठाने के लिए। तो MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, इसको नोट करना चाहना नोट करना। अब इसके अंदर 3 पैरामीटर पास करे जाते हैं, ये देख लो, इसके अंदर 3 पैरामीटर पास करे जाते हैं, सर्वर का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो MySQL का सर्वर नेम होता है वो लोकल होस्ट होता है, यूजर नेम जो होता है वो रूट होता है, और पासवर्ड जो होता है वो कुछ नहीं होता है, नल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट MySQL जो तुमने इंस्टॉल कर रखा है उसका जो यूजर नेम है वो होता है लोकल होस्ट। सबसे पहले लिख दो लोकल होस्ट, सर, हाँ, ठीक है, जो होस्ट नेम है। फिर उसका जो यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है रूट। ठीक, यहाँ कुछ और लिख दिया था क्या? हाँ, नहीं, सही, रूट। और जो पासवर्ड होता है वो नल होता है, पासवर्ड में कुछ मत लिखो। ठीक है बेटा, ये तुमने लिख दिया कनेक्टिविटी बिठाने के लिए। अब अगर ये क्वेरी चल जाएगी तो तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लिखते हैं इफ कॉन, अगर कॉन को ट्रू वैल्यू मिलती है, ठीक, तो इक्वल लिख देते हैं कनेक्शन सक्सेसफुली। ठीक,
ये मैसेज आ जाएगा आपके ब्राउजर में। अगर ये कनेक्शन हो जाता है तो, और कनेक्शन किसी वजह से नहीं होता है तो एल्स, ठीक। और एल्स में लिख देंगे इको, या फिर लिख देते हैं डाई। एक डाई नाम का वेरिएबल होता है जो कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म कर देता है, ठीक है। लिख देते हैं डाई कनेक्शन फील्ड, और डॉट कनेक्शन फील्ड के साथ मैसेज भी आए कि कनेक्शन एरर भी है, तो उसके लिए होता है फंक्शन एक MySQLi कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। और ये हमने कनेक्शन का कोड लिख दिया है बेटा। अब देखते हैं कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है, तो PHP का कोड चलाते हैं जाके। कैसे चलाएंगे? लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट में जाने के बाद हमारा नाम क्या है बेटा इसका, फोल्डर का? वेब पार्ट करके है ना, वेब पार्ट 3 करके फोल्डर का नाम है, एंटर मारा, और वेब 2 नाम से फाइल का नाम है, क्लिक कर दिया। क्या लिख के आ रहा है ऊपर? कनेक्शन सक्सेसफुली। कनेक्शन सक्सेसफुली, मतलब हमारी PHP और MySQL की क्या हो गई है, कनेक्टिविटी हो गई। आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, है ना भाई? यस अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लो, यस सर। यस सर। अच्छा यहाँ पे लेकिन हमने कुछ कोड गलत डाल दिया होता सर। यहाँ पे नल की जगह 1 2 3 लिख देते। अब रिलोड करते हैं, देखो क्या होता है। क्या कह रहा है? MySQLi access denied for user root, connection failed, access denied for user root। बोल रहा है ना, मैसेज दे दिया उसने, है ना, कनेक्शन फेल्ड है। क्या लिख के आ रहा है? अरे बोलो, कनेक्शन फेल्ड। क्यों फेल्ड है कनेक्शन? सर वहाँ पर हमने नंबर नल दिए। होना चाहिए था। है क्यों, क्यों कनेक्शन फेल्ड है? अरे बोलो ठीक से। सर पासवर्ड नल होना चाहिए, हम लोगों ने पासवर्ड लिख दिया हम 1 लोगों 2 ने पासवर्ड लिख दिया है 1 2 3। ठीक, तो ये हो गया कनेक्शन सक्सेसफुली। कनेक्ट हो गया भाई? यस सर। कनेक्ट। यस सर। अब तुम, हमें क्या करना है, कनेक्शन तो सक्सेसफुली हमने करा लिया, ठीक है। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, क्यों बेटा? तो डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो तुम जाओ सीधे पोर्टल में वहां पे, है ना, और पोर्टल में जाकर के जैसे भी हमने डेटाबेस बनाया था वैसे बना दो। दूसरा कोडिंग के थ्रू बनाना है यहाँ से, PHP के थ्रू, तो लिखो कोड। कोड कैसे लिखोगे देख लो, यहाँ पर जाओगे और लिखोगे कि एक SQL नाम का वेरिएबल ले लो, वेरिएबल के अंदर लिखो कोड स्ट्रिंग क्रिएट, ठीक है। अब मान लो तुम्हें जो बनाना है एंड्रोमैन नाम का बनाना है डेटाबेस, तो क्रिएट डेटाबेस नाम उसका होना चाहिए एंड्रोमैन, ठीक। ये स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को क्या करना है, अब तुम्हें एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक। तो SQL2 नाम का एक वेरिएबल लिया, और एक MySQL आई क्वेरी नाम का फंक्शन होता है जो तुम्हारी इस जो SQL की क्वेरीज होती हैं PHP में एग्जीक्यूट करता है। तो इसके अंदर जो ऊपर क्वेरी लिखी है उसको पास कर दिया पास। इस क्वेरी, तुम इस क्वेरी को डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग के तौर पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हमने वेरिएबल का यूज करके लिखा है, ठीक है। मैंने वेरिएबल का यूज करके लिखा है जो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, तुम्हारे लिए याद रहेगा। तो फिर से एक कंडीशन लिख दो, इफ SQL2, अगर SQL2 तुम्हें ट्रू वैल्यू देता है तो यहाँ पर इको कनेक्शन सक्सेस, सॉरी कनेक्शन नहीं, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक। ये, और अगर किसी वजह से डेटाबेस क्रिएट नहीं हो पाता, क्वेरी में कोई एरर आ जाती है, तो एल्स, और यहाँ पे लिख दो डाई डेटाबेस नॉट क्रिएटेड, ठीक है ना। और क्यों नहीं क्रिएट हुआ है उसके साथ एक मैसेज दे दो, जो SQL के पास एरर का मैसेज होता है, SQLi एरर,
और इसके साथ एक वेरिएबल और पास करना पड़ेगा कौन नाम का, कनेक्शन नाम का। ये लो, ठीक। आप चाहो तो नोट करते जाना, आपको फायदा रहेगा। चलो देखते हैं, रन कराते हैं। ये लो, क्या कह रहा है, माई एसक्यूएल आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स 1 गिवन, कह रहा है कि और डेटाबेस नॉट क्रिएटेड कह दिया उसने। भैया 2 पैरामीटर मांग रहा है माई एसक्यूएल आई क्वेरी, तो यहाँ पर हमें इसको कनेक्शन नाम, जो कनेक्शन हमने कराया है उसको भी पास करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को भी, कनेक्शन का भी वेरिएबल देना पड़ेगा। अब रिलोड करते हैं। ये लो, एक ऐसा करते हैं, क्या लिख के आ रहा है? क्या लिख के आ रहा है? Database created Connection successfully. successfully, database created डेटाबेस क्रिएट हो गया ना? successfully. डेटाबेस क्रिएट हो Yes, गया sir. है? हम्म, डेटाबेस तो क्रिएट हो गया भाई। अब इस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद अगर हम फिर से रिलोड करें तो क्या होगा बताओ? इसको अगर फिर से रिलोड कर दें तो क्या होगा? पता नहीं। इसको अगर फिर से रिलोड करोगे तो उसी नाम का डेटाबेस फिर से बनाने की कोशिश करेगा ना। किस नाम से डेटाबेस बनाया है? एंड्रोमैन से बनाया है। चलो देखते हैं PHP माय एडमिन के अंदर बना भी है कि नहीं बना है डेटाबेस। रिलोड करा, देखो भाई कहीं दिख रहा है? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे, मतलब कनेक्शन भी सही है हमारा और डेटाबेस भी बन गया है ना। कनेक्शन था इसीलिए डेटाबेस बन गया, कोड के थ्रू हमने डेटाबेस बना लिया। अब एंड्रोमैन नाम से फिर से डेटाबेस बन सकता है क्या दोबारा? नहीं। दो डेटाबेस सेम नाम से नहीं बन सकते ना। चलो रिलोड करें। ये लो रिलोड करा, क्या कह दिया उसने? डेटाबेस नॉट क्रिएटेड, कांट क्रिएट डेटाबेस एंड्रोमैन, डेटाबेस एग्जिस्ट्स। क्या कह रहा है डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, भाई? तुम दोबारा डेटाबेस नहीं बना सकते हो, है ना, क्योंकि तुम्हारा डेटाबेस पहले से ही पहले से बना ही हुआ है। बना हुआ है। ठीक है, चल। तो अब हमें क्या करना है? हमने जैसे कि क्या करा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक जो वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट इस तरीके से वेबसाइट बनाई थी, work.html। इसका डेटा हमें कहाँ डालना है? मान लो एंड्रोमैन के डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनानी है, उसके अंदर ही डेटाबेस डाल, ये सारा डेटा डालना है। ठीक है बेटा, ये हम चाहते हैं सारा डेटाबेस डेटाबेस के अंदर जाए जब हम सबमिट मारें। तो इसके लिए हमें पहले कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कराना पड़ेगा, है ना? सही है? Yes, sir. है ना? सही है। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों का फॉर्म बनाना फिर से रिवाइज करवा दें एक बार, कि पुराना ही वाला यूज करें? बताओ भाई। सर रिवाइज करा दीजिए एक बार। एक बार रिवाइज करा दे। ग्रीष्मांजलि, ग्रीष्मांजलि यस सर। रिवाइज करा दे। यस सर, रिवाइज करवा दीजिए। चलो ठीक है, तो हम लोग फिर से हम लोग क्या करते हैं, वही काम फिर से करते हैं। एक हम लोग फॉर्म बनाएंगे, ठीक है? चलो, एक वेबसाइट हम फिर से पूरा जो बनाया था सिस्टम, वो फिर से हम पूरा बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन हो गए, थोड़ा सा क्लास आप लोग की लेट हो गई थी। चलो, तो एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग वेब डेवलपमेंट नाम से। वेब, जिसने नहीं सीखा था उस दिन फिर से एक बार ध्यान दे दे, आ जाएगी चीजें। ठीक है, वेब डेवलपमेंट नाम से। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग एक फॉर्म इंसर्ट कराएंगे। बेटा तुम लोग हाथ से करना, मैं इसलिए इसका यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी बनाना है, आईडी इसलिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक फॉर्म बनाया और इस फॉर्म के अंदर हमने एक टेबल बना ली जिससे हमारा डेटा व्यवस्थित रहे, डेटा मैनेज रहे। तो एक टेबल बना दी, ठीक है? ठीक है, और टेबल के सबसे पहले कॉलम में और पहली रो में लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है? दूसरे वाले में लास्ट नेम, तीसरे वाले में लिख देते हैं मोबाइल, ठीक है? चौथे वाले में लिख देते हैं ईमेल, ठीक है? पांचवे वाले में लिख देते हैं
एड्रेस। ठीक है, बस इतनी फील्ड्स ले लेते हैं, इतनी फील्ड सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम क्या आगे क्या होना चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए, तो लिख देते हैं टेक्स्ट और जिसका नाम होगा एफ नेम। ठीक, ये नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, इसी के थ्रू आप लोग जब प्रोसेस वाले पेज में जाते हो, पीएचपी वाले पेज में, ये वैल्यू एफ नेम जो लिखते हो उसी से ही कलेक्ट कर पाते हो डेटा। तो पहला वाला हो गया फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, लास्ट नेम में कॉपी कर देते हैं और बस चेंज कर देंगे एल नेम से। ये एल नेम हो गया। मोबाइल वाला, मोबाइल का नाम लिख देते हैं मोबाइल। ठीक है, और इसके बाद पहला खाली छोड़ दो यार, छोड़ो इसको हटा दो। ठीक है, ईमेल वाले में ईमेल लिख देंगे, ई मेल। एड्रेस वाले में यहाँ पे तो टेक्स्ट फील्ड आएगी, तो टेक्स्ट एरिया ओपन और टेक्स्ट एरिया क्लोज, और टेक्स्ट एरिया का नाम लिख देते हैं एड्रेस। नेम हो गया इसका, नेम इक्वल टू एड्रेस। ठीक है, ये फॉर्म हमने बना लिया है। और एक वो भी तो बनाना पड़ेगा, सबमिट फॉर्म, सबमिट बटन। तो एक टीआर और लगा देते हैं, और ये इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे एक ही टेक्स्ट फील्ड, एक ही कॉलम रहेगा। और इनपुट टैग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ये हम गए और यहाँ पे हमने सबमिट टाइप की जगह सबमिट लिख दो। ठीक है, और नेम की जगह भी सबमिट लिख दो। ठीक, और इसको हम सेव कर देते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी नाम से। ठीक है, चलो देखते हैं फॉर्म हम बना है कि नहीं बना है, मजाक चल रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, नहीं पार्ट 3 में है ना, तो रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, ये फॉर्म बन गया ये कि नहीं बना? यस सर। ये फॉर्म बन Yes, गया, sir. इसको थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। ठीक है ना, इसमें एक फील्ड सेट लगा दो, थोड़ा फॉर्म देखने में अच्छा लगने लगेगा। फील्ड सेट लगा दिया मैंने यहाँ, फील्ड सेट ओपन एंड ये फील्ड सेट फॉर्म को ग्रुप कर दिया। ठीक है, फील्ड सेट के साथ हमने एक लेजेंड नाम का टैग होता है ना, वो यूज कर लेते हैं, जो आपका किस लिए बना रहे हो उसको मेंशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन। ठीक, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये बन गया आपका एक फॉर्म ये। ठीक है, अब इसका थोड़ा साइज वाइज अभी हम सही कर देंगे, वो लगा करके स्टाइल। तो चलो स्टाइल लगा देते हैं। यहाँ पे गए, इंटरनल स्टाइल के लिए स्टाइल टैग यूज करा, स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग क्लोज करा। ठीक है, और लिख दिया टेबल। टेबल की जो विड्थ होगी, हाइट यहाँ पे सेट कर देते हैं, टेबल की विड्थ सेट कर दी हमने 500 पिक्सल और हाइट सेट कर दी हमने 600 पिक्सल। ये चलो देख लेते हैं टेबल सेट हुई, हाइट विड्थ की नहीं सेट हुई, हो गई। इसको सेंटर में ले आते हैं टेबल को। टेबल को सेंटर में ले आने के लिए सिंपली आप लोग क्या करो, टैग यूज कर लो, अलाइन एट्रीब्यूट सॉरी सेंटर। तो ये हो गई टेबल आपकी सेंटर। बॉर्डर अभी हटा देते हैं। ठीक, तो ये हो गई टेबल सेंटर में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देते हैं टेबल को। तो टेबल और टीडी दोनों को बॉर्डर दे देंगे हम लोग। बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल का बॉर्डर रहेगा, सॉलिड रहेगा और कलर उसका ब्लैक रहेगा। ये तो हमने यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो तुम लोगों को अभी दिख रहा होगा, ये जो बॉर्डर है ये अलग अलग दिख रहे हैं, टेबल का अलग दिख रहा है और कॉलम्स का अलग दिख रहा है, दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है ना। Yes, sir. मैं इसको कोलैप्स Yes, कर sir. देता हूँ, मिला दूंगा। ठीक है, कैसे मिलाते हैं देख लीजिए। लिख दिया बॉर्डर कोलैप्स नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, कोलैप्स। ठीक है, अब ये मिल के आएगा, ये लो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जितना भी टेक्स्ट है टेबल के अंदर
सेंटर में दिखे। तो इसके अंदर लिख दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये लो सेंटर में आ गया। ठीक, अब सही है। एक चीज दिक्कत दे रही है, ये देखो सबमिट जो आ रहा है वो एक कॉलम में लिख के आ रहा है, मतलब इसको दो कॉलम की जगह घेरनी है, एक ही घेर रहा है। तो सबमिट के टीडी में जाकर के कॉल स्पैन लगा देंगे हम। सबमिट कहाँ है, सबमिट ये है, सबमिट के टीडी में गए, लिखा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, दो कॉलम की जगह घेर ले, लिख दिया कॉल स्पैन इज इक्वल टू, है ना। अब क्या करेंगे, फील्ड सेट को कुछ कलर दे देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। फील्ड सेट में गए, लिखा स्टाइल, और फील्ड सेट का कलर हमने कुछ सेट कर देते हैं, ये सेट कर दिया मैंने कुछ इस तरीके का, ये है ना। और टेबल का भी कुछ कलर सेट कर देते हैं। तो टेबल में गए हम और लिखा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हमने टेबल का सेट कर दिया, जो मन हो वो सेट कर देते हैं, मैंने ये सेट कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके से। और एक ऊपर हेडिंग दे देते हैं फॉर्म में, फॉर्म में एक हेडिंग दे देते हैं H1 क्लोज, और इसको दे देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक, और इसको मैं कर देता हूँ अलाइन सेंटर, ये लो, अब अच्छा लगेगा फॉर्म, है ना, बन गया फॉर्म। क्यों भाई, एक छोटी सी अच्छी सी इमेज लगा दूं और अच्छा लगने लगेगा इसी के नीचे। गए INGSRC, ब्राउज करी इमेज कोई, देखो मेरे पास पड़ी होगी डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में इमेज पड़ी है, ये लो, ये वाली इमेज लगा देते हैं। और इमेज लगाने के बाद उसकी विड्थ सेट कर दो, हाइट सेट कर दो। तो विड्थ सेट कर दी हमने, उसकी विड्थ ले लेते हैं 100% ले लो विड्थ, ठीक है। और हाइट ले लो उसकी 300 पिक्सल, ठीक है, ये 400 कर दो, और ये रिलोड मारा, है ना। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके कुछ बन गया ये इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, अब इसमें मैप लगाना है तो मैप लगा दो, मैप लगाना आता है? ये सर मैप मैप, पे जाके लिंक कॉपी कर लेंगे। बिल्कुल, मैप में गए और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड्रो मैन, ठीक है। और ये हमने अपने सेंटर का मैप निकाला, ठीक है। और कहाँ गए, एम्बेड मैप में गए, कॉपी करा HTML का कोड और फॉर्म के नीचे लगा दिया, ये लो। हाइट विड्थ लिख दी 100%, ठीक। और हाइट अपने हिसाब से हमने 1000 सेट कर दी, ठीक। ये लग गया मैप। यार ये कहाँ था, ये वाला सॉरी, लग गया, है ना। यस सर। आप चाहो तो इसके बॉर्डर हटा भी सकते हो, इसके बॉर्डर अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं टेबल के, तो टेबल के बॉर्डर जहाँ पे A1PX लिखा है वहाँ पे 0 लिख दो, ये हट जाएगा बॉर्डर, हट गया। अब आपको करना क्या है, ये जो बेटा ये जो फॉर्म है, इसका जो जितना भी डेटा है ना, ये कहाँ लेके जाना है, ये कहाँ लेके जाना है, किसी डेटाबेस के अंदर डालना है, डेटाबेस की टेबल के अंदर डालना है, ठीक है। अब वो कैसे डालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदमी 6 महीने ट्रेनिंग कराता है और 6 महीने की ट्रेनिंग में डेटाबेस कनेक्टिविटी ठीक से नहीं बता पाता है, ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग सबसे पहले जानना पड़ेगा, जरूरी है। फॉर्म हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं तुमको फॉर्म हैंडलिंग बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, फॉर्म तो हमारा बन गया registration.php नाम से। अब हम करते हैं एक नई फाइल बना रहे हैं, और उस नई फाइल में फॉर्म को हैंडल कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। देखिएगा, लिखा मैंने PHP, इस फॉर्म, इस वाले पेज का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, सेव एज कर देता हूँ इसको, इसको सेव कर देता हूँ मैं handle.php नाम से, ठीक है, handle.php, ये स्टोर कर दिया। अब भाई हम चाहते हैं जो भी तुम यहाँ पे डेटा एंटर मारोगे इसके अंदर, वो जा करके
हैंडल कौन करेगा? हैंडल डॉट पीएचपी नाम का पेज करेगा। तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के अंदर जो एक्शन है वहां पे लिखना पड़ेगा तुम्हें हैंडल डॉट पीएचपी। ठीक है। अब जो हैंडल डॉट पीएचपी है वो किस मेथड से उस इन सारी वैल्यूज को गेट करेगा? वो मेथड है गेट। तुम पोस्ट भी लिख सकते हो, गेट या पोस्ट कुछ भी लिख दो, मैं पोस्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम यूआरएल में नहीं दिखाना चाहते हैं डेटा। अब ये सारा डेटा तुम्हें हैंडल करना है। ठीक है, कौन कौन सा डेटा हैंडल करना है तुम्हें? तुम्हें एफ नेम करना है, एल नेम करना है, मोबाइल करना है, ईमेल करना है। ये सारे डेटा तुम्हें कलेक्ट करके कहाँ लाना है? हैंडल में लाना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो पीएचपी में एफ नेम नाम से। एफ नेम नाम से तो तुमने बनाया। अब तुम्हें गेट करके वहां से क्या लाओगे? फॉर्म का डेटा लाओगे। फॉर्म का डेटा लिखने के लिए तुम्हें लाने के लिए पोस्ट मेथड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट मेथड ही तुमने वहां पे लगा रखा है। तो पोस्ट मेथड लिखोगे और यहाँ पे फॉर्म की फील्ड का नाम लिखोगे। फॉर्म की फील्ड का नाम क्या था? एफ नेम था ना, याद है? फॉर्म की फील्ड का नाम यहाँ पे क्या है? एफ नेम है ना, वही यहाँ पे लिख सर दो। वही यहाँ पे लिख दो। इसी तरह सारी वैल्यूज लिख दो, है ना? इसी तरह सारी वैल्यूज लिख दो और सबको पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे ले आओ। ठीक है, एफ नेम, फिर एल नेम, फिर मोबाइल, फिर ईमेल, फिर एड्रेस। ठीक है, और सबके नाम यहाँ पर डाल दो। इसी नाम से वहां पर लिखे हुए हैं ना सब। जो पोस्ट के अंदर लिख रहा है वो फॉर्म के अंदर जो नाम लिखे वही है। और कोई फील्ड है क्या भाई? नहीं है। ये सबको आप ले आए, है ना? सबको ले आए तो कैसे पता चलेगा लाए हो कि नहीं लाए हो? चलो किसी एक को प्रिंट करा के देख लेते हैं अभी, या सभी को प्रिंट करा के देख लेना। सबके आगे लगा दो इको। ये लो लगा दे रहा हूं इको। इको, जिससे कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि वैल्यू हैंडल होके आ भी नहीं कि नहीं आ रही। इसी को फॉर्म हैंडलिंग बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। फॉर्म के डेटा को तुम यहाँ लेके आ रहा हो। चलो जा रहे हैं हम पेज के पास, एक बार रिलोड मार देते हैं। ठीक है, डाला यहाँ पर हमने नाम, यहाँ पे डाला नाम दिया वंशज। ठीक है, इसका नाम डाला दीक्षित। ठीक, इसका मोबाइल नंबर डाल दो कुछ भी। ठीक है, इसकी ईमेल आईडी कुछ भी डाल दो। ठीक है, इसका एड्रेस कुछ भी डाल दो। सबमिट मारे। जैसे सबमिट मारेंगे हैंडल डॉट पीएचपी के पास ये डेटा चला जाएगा। ये देखो, सबको प्रिंट कराया था ना तुमने, चला गया डेटा सारा? नहीं है? अरे बोलो। यस सर। ऊपर ऊपर पेज का नाम क्या है? हैंडल डॉट पीएचपी है। सबके पास ये वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई? यस सारी सर। वैल्यूज आ गई फॉर्म की उसके पास, हैंडल डॉट पीएचपी के पास। यस सर। अब जब सारी वैल्यूज आ गई है हैंडल डॉट पीएचपी के पास तो उठा करके डाल दो डेटाबेस के अंदर, है ना? जब सारी वैल्यूज आ गई है तो डेटाबेस के अंदर उठा के डाल दो। लेकिन बिना कनेक्शन के तो डाल नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस का कनेक्शन करना पड़ेगा। डेटाबेस का कनेक्शन तुमने इससे पहले वाले पेज में कर रखा है, तुम उठाओ बस कॉपी कर दो। ये लो, यहाँ से उठाया तुमने। ठीक है, और ये उठाया और यहाँ पे वो कोड वही सेम कॉपी कर दो हैंडल डॉट पीएचपी के ऊपर, है ना? तो ऊपर देखो कनेक्शन हो जाएगा। तो लिख के आने लगा कनेक्शन सक्सेसफुली, आने लगा। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई। लेकिन अभी भी ये डेटा डेटाबेस के अंदर थोड़ी ना चला जाएगा। अभी तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने का कोड मैंने तुम्हें पहले लिखा रखा है। कहाँ है डेटाबेस को बनाने का कोड? ये है, एसक्यूएल वाला कोड उठाओ और यहाँ लेके आ जाओ, कनेक्शन के नीचे पेस्ट कर दो। ये कनेक्शन के नीचे हमने डेटाबेस का कोड पेस्ट कर दिया। अब की बार दूसरे नाम से डेटाबेस बना दो सीएमएस नाम से। ठीक है, सीएमएस नाम से डेटाबेस बना दिया हमने। चलो रिलोड करते हैं। रिलोड करने से पहले एक बार बीआर लगा दें, सब कुछ चिपक चिपक के लिख के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बीआर। बीआर, ठीक है, और कनेक्शन सक्सेसफुली के पास भी लगा देते हैं बीआर। ये लगा दिया बीआर और रिलोड मारा। देखो डेटाबेस बना के नहीं बना? क्या कह रहा है? डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली बोल रहा है। यस सर। यस सर। यस अच्छा, तो सर। दोबारा रिलोड करेंगे तो क्या होगा? सर भी नहीं लोड करेगा। दोबारा रिलोड करते हैं। दोबारा जैसे रिलोड करा, क्या कह रहा है?
डेटाबेस नॉट क्रिएटेड, कांट क्रिएट डेटाबेस, Cannot सीएमएस डेटाबेस एग्जिस्ट। देखते हैं एग्जिस्ट कर भी रहा है कि ऐसे ही हवा में झूठ बोल रहा है जैसे सब लोग बोलते हैं। हम्म। अरे यार ये बहुत नाटक करता है बीच में। एक सेकंड रुकना बेटा। तो देखो भाई सीएमएस नाम का डेटाबेस बना है कि नहीं बना है? ढूंढो। बना है? यस सर बना है। हैं? यस बना है? सर बना है, चलो इसमें क्लिक कर देते हैं। इसमें हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद क्या कह रहा है? नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस बोल रहा है। कोई टेबल नहीं है इसके पास, है ना? तो टेबल बनाने का तरीका या तो यहां से बना लो या तो कोड के थ्रू बनाओ। चलो कोड के थ्रू तुम्हें बनाना बताते हैं हम टेबल कैसे बनाई जाती है। तो डेटाबेस तो अब बन नहीं सकता भाई दोबारा, तो डेटाबेस वाली चीज को कमेंट कर दो, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा बार बार, है ना? बार बार बोलेगा एग्जिस्ट एग्जिस्ट बोलता रहेगा। तो डेटाबेस वाली पार्ट को हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। ठीक है, कमेंट करने के बाद नीचे अब हम लोग लिखना पड़ेगा। अभी बेटा ये फॉर्म हैंडलिंग का कोड हटा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको कमेंट कर दे रहे हैं, ये तो बार बार प्रिंट होगा ये। अब हम लोग क्या करना है, टेबल बनानी है। तो टेबल कैसे बनती है देखते हैं। एक वेरिएबल लो एसक्यूएल 34, जो भी नाम ले लो, एसक्यूएल 34। क्या होती है टेबल की कोडिंग? क्रिएट टेबल। अब एंड्रोमेन डेटाबेस के अंदर, नहीं सॉरी, सीएमएस डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है तुम्हें, तो स्टूडेंट नाम लिख दिया। अब उसमें वैल्यूज क्या क्या होंगी, उसमें वैल्यूज क्या क्या, अच्छा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं, आधार नंबर। वो हमें भी काम आएगा आईडी के लिए, ठीक है। तो जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे तो यहाँ आधार नंबर भी डालोगे, आधार नंबर, और इसका नाम लिख दो आधार। ठीक, अब फॉर्म खोलें, लोकल होस्ट, लोकल पार्ट और रजिस्ट्रेशन डॉट, ठीक है। आधार नंबर भी यहाँ पे डालना पड़ेगा अब आपको। चलो ठीक, आ जाते हैं हैंडल डॉट पीएचपी में। क्रिएट स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है आधार, मतलब आईडी लिख दो, इसका नाम आईडी, आईडी। और ये इंट टाइप का होगा और इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 100 लिख दो, 100 साइज हो जाएगा। फिर कॉमा, दूसरा वेरिएबल क्या है, एफ नेम। एफ नेम ये डेटाबेस के लिए बना रहे क्वेरी, एफ नेम जो होगा वो वैर होगा, वैर। और 100 लिख देते हैं इसकी साइज, 100 तक की साइज ले सकता है। एल नेम लिख दो, एल नेम वैर कैर, ठीक है, वैर कैर एल नेम का जो साइज, लास्ट नेम का साइज होगा वो 100 होगा। ये हम टेबल बना रहे हैं डेटाबेस के लिए, एल नेम। और क्या है बताओ जल्दी से, मोबाइल, मोबाइल इंटीजर टाइप का होगा, या वैर कैर लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, वैर कैर लिख दिया हमने, इसका साइज भी 100 दे दिया। और क्या है बताओ जल्दी बताओ, ईमेल। ईमेल, ईमेल, ईमेल का साइज, साइज भी हम 100 कर देते हैं, ठीक है। और क्या एड्रेस है, एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस हम 500 कर देते हैं, ये लो, ठीक। और ये अपनी टेबल बन, ठीक। अब टेबल अगर बन जाएगी तो देखते हैं, एक इफ की कंडीशन लगाते हैं, नहीं सॉरी, पहले इसको एग्जीक्यूट तो कराओ। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे कराओगे, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, माई एसक्यूएल क्वेरी जो फंक्शन है उसके थ्रू, एसक्यूएल 5 माई एसक्यूएल आई क्वेरी नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर ये स्ट्रिंग पास कर दो, एसक्यूएल 4 नाम की स्ट्रिंग इसके अंदर हमने पास कर दी। इफ, ठीक, इफ की कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे। इफ एसक्यूएल 5 को अगर ट्रू वैल्यू मिलेगी तो टेबल क्रिएट होगा, तो लिख देते हैं इको टेबल इज क्रिएटेड, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है तो डाई, और डाई में लिख दो टेबल नॉट क्रिएटेड। क्यों नहीं क्रिएट हुई है उसका मैसेज यहाँ से मिल जाएगा, माइस्क्वेल क्वेरी नाम की जो एरर आएगी उससे, माइस्क्वेल एरर, सॉरी माइस्क्वेल एरर जो आएगी उससे। और इसमें पास कर दो कनेक्शन का लिंक, ये ओपन, ये क्लोज,
और ये सेमीकोलन। ठीक है, चलो देखते हैं रिलोड करके कनेक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो भाई हैंडल डॉट पीएचपी में जाते हैं, हैंडल डॉट पीएचपी, कुछ बता रहा है, कह रहा है कनेक्शन तो सक्सेसफुली है लेकिन टेबल नहीं क्रिएट हुई है। माइस्क्वेल क्वेरी 2 पैरामीटर मांग रही है, फिर हमने वही काम कर दिया गलत। माइस्क्वेल क्वेरी 2 पैरामीटर मांग रही है यहाँ पे, तो लिख देते हैं कौन, है ना, और रिलोड मार देते हैं, देखते हैं टेबल क्रिएट होती है कि नहीं। कह रहा है टेबल नॉट क्रिएटेड, क्यों नहीं क्रिएटेड है भाई, टेबल क्यों नहीं क्रिएट हुई? अरे बताओ, सामने सामने मैसेज दे रहा है। डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। डेटाबेस सेलेक्ट नहीं, तो डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले। फिर डेटाबेस तुमने बना तो लिया था ऊपर, लेकिन उसको सेलेक्ट नहीं करा है। सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, MySQLi कनेक्ट जो तुमने लिखा है उसके आगे एक और पैरामीटर होता है डेटाबेस नाम का, वहां पे जाओ और लिख दो CMS, डेटाबेस का नाम। ठीक, अब रिलोड करो। अब क्या कह रहा है, कनेक्शन सक्सेसफुली, टेबल नॉट क्रिएटेड, यू हैव एन एरर, SQL सिंटेक्स नियर कहीं बता रहा है 500 के पास कोई एरर तुमने लिख रखी है, टेबल की जो क्वेरी लिखी है वो सही नहीं लिखी। क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी इंट कॉमा फनेम एल नेम मोबाइल वेरकेर ईमेल वेरकेर सर एड्रेस। एड्रेस का नहीं, डेटा टाइप नहीं दिया है। एड्रेस का डेटा टाइप नहीं दिया है, वेरी गुड, ये लो लिख देते हैं वेरकेर। अब ठीक है, चलो रिलोड मारते हैं, टेबल इज क्रिएटेड, हो गई। यस सर, यस यस सर। सर। लो, अब इसको रिलोड करते हैं जरा PHP में एडमिन को। देखो साइड में दिखी कोई टेबल, अरे दिखी, यस सर। किस यस नाम, सर। किस नाम की दिखी, स्टूडेंट नाम की दिख गई। तो स्टूडेंट नाम कोडिंग से स्टूडेंट। कोडिंग से तुमने टेबल बनाना सीख लिया, है ना। देखो आईडी एफ नेम एल नेम मोबाइल ईमेल एड्रेस यही डाले थे ना वहां पे, यस क्यों सर। भाई, यही बनाया था। यस सर। तो ये कोडिंग यस से सर। तुमने डेटाबेस बनाना सीख लिया। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, टेबल भी बन गई। अच्छा, जो दोबारा फिर से रिलोड करेंगे इसको, जो रिलोड करते हैं क्या होगा, नहीं आएगा, कैन नॉट कह बी। देगा टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रही है बेटा। हम्म, ओके। यस सर। है कि नहीं, दोबारा नहीं कर सकते। या तो ऐसा करते हैं, इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया, अब नहीं आएगा मैसेज। ठीक, ये लो। चलिए, इधर इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस के अंदर ये हटा देते हैं, अब टेबल क्रिएशन का और उसका कोड मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब हमें क्या करना है, इस डेटाबेस जो हमने बनाया है CMS नाम का, इसके अंदर क्या डालना है, डेटा डालना है। क्यों भाई, ये डेटा अभी खाली है ना, इसके अंदर कोई एम्प्टी है ये, इसके अंदर अभी कोई डेटा तो गया नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो हम लोग यहाँ से डेटा लेंगे, ये जो डेटा होगा इस फॉर्म के अंदर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, ये डेटाबेस के अंदर चला जाए जो हम यहाँ पे डाले सबमिट मारते ही। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही काम, सारा डेटा यहाँ पे हैंडल करके लाना है। डेटा फिर से हैंडल करने के लिए एक बार फिर से हम कोड लिख देते हैं। क्या करना होता है, एफ नेम इज इक्वल टू डॉलर, और मेथड का यूज करना है लाने के लिए यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, और सबसे पहला क्या है, एफ नेम। ठीक है, तो सारा डेटा उठा के ले आना फॉर्म से, आधार, आधार नंबर भी ले आए यहाँ पे हम, हेल नेम ले आए, हेल नेम आ गया,
और क्या है, मोबाइल है, मोबाइल ले आए, ठीक। और ईमेल लाना था, ईमेल ले आए, और एड्रेस लाना है, एड्रेस ले आए, ठीक है। और कुछ था मतलब भाई? नहीं है, ठीक। ये हम हैंडल करके यहाँ पे ले आए डेटा। अब इसको डेटाबेस के अंदर डालना है। डेटाबेस के अंदर कैसे डालोगे? इंसर्ट कमांड के थ्रू डालोगे, लिखा मैंने इंसर्ट कमांड की क्वेरी, इंसर्ट इनटू, कहाँ डालना है? स्टूडेंट टेबल के अंदर डालना है, ठीक है। क्या क्या डालना है? आधार डालना है, नहीं नहीं, यहाँ पे वो लिखोगे जो किसकी फील्ड है, जो इसकी फील्ड है, जो डेटाबेस जिस नाम से बनाया है। आईडी है पहला, आधार नहीं है, आईडी, आईडी कॉमा, दूसरा है नेम है, तीसरा एल नेम है, चौथा मोबाइल है, कुछ भी लिखो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से आप क्वेरी लिख रहे हो, इंसर्ट एड्रेस, ठीक है ना। ये फील्ड्स में डेटा डालना है, और वैल्यूज कहाँ डालेंगे? वैल्यूज के लिए वैल्यूज यहाँ डालेंगे। तो वैल्यूज कौन सी डलेगी? वही जो फॉर्म से लेके आए हो, है ना बेटा? ये फॉर्म से वैल्यूज लेके आए हो, जो तुमने फॉर्म के यस अंदर सर। वैल्यू डाली थी, यही डालनी है तुम्हें डेटाबेस के अंदर। तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे वैल्यूज को सारी लिख दो। इसका लिखने का पैटर्न होता है, वो पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है ना। एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, 2 बार डॉट, इस तरीके से आप लोग लिखोगे। तो यही फॉलो करना अच्छा रहता है। ये आधार नंबर लिख दिया यहाँ पे, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे एफ नेम आ जाएगा, एफ नेम कॉपी करके यहाँ पे लिख दो, फिर कॉमा लगाया आपने, और कॉमा लगाया आपने यहाँ पे, कॉमा लगाया आपने यहाँ पे, यही वाला पैटर्न कॉपी कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो, फिर कॉमा लगाओ, पेस्ट कर दो, फिर कॉमा लगाओ, पेस्ट कर दो। एफ नेम हो गया, एल नेम, एल नेम, मोबाइल हो गया, मोबाइल डाल दिया, ईमेल हो गया, ईमेल डाल दिया, ठीक है। और एक लास्ट वन, एड्रेस डाल दिया, ठीक। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी, ब्रैकेट बंद कर दिया, और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, कॉमा सेमीकोलन लगा दिया। अब क्वेरी रन करा तो एसक्यूएल इक्वल टू, क्या लिखते हैं? एसक्यूएल टू, दूसरा वेरिएबल माई एसक्यूएल आई क्वेरी, और इसके अंदर कनेक्शन नाम का वेरिएबल डाल दो, और साथ में ये जो स्ट्रिंग ऊपर लिखी है क्वेरी की, ये लिख दो एसक्यूएल, और ये उठा करके रन करा दो, ठीक है। इफ एक मैसेज है, अगर कोई भी रो अफेक्टेड होती है, दैट मीन्स कि इंसर्ट हुआ डेटा, है कि नहीं भाई? कोई भी रो अगर अफेक्टेड होती है तभी तो डेटा इंसर्ट होगा, क्यों? अरे टेबल के अंदर कोई रो अफेक्टेड यस होगी ना, सर। तो उसके लिए एक यस मैसेज, सर। एक क्वेरी होती है, फंक्शन होता है माइस्क्ल आई अफेक्टेड रोज करके, ठीक है। इसमें लिख देते हैं लिंक ऑन, अगर ये रो अफेक्ट हुई होगी तो इको डेटा इंसर्टेड, है ना। और अगर ये रो अफेक्टेड नहीं हुई होगी तो एल्स में जाओ, लिखो डाई, और डाई में लिख दो डेटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है। क्यों नहीं इंसर्टेड है? तो ये माइस्क्ल का फंक्शन बता दो, माइस्क्ल एरर वाला, और इसमें लिख दो, ठीक। ये चलो देखते हैं इंसर्ट हुआ डेटा कि नहीं हुआ। इसको रिलोड मारते हैं, ठीक। आधार नंबर डाला मैंने 101, फर्स्ट नेम मैंने डाला वेदांत मान लो, डाल दिया, शुक्ला डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक। सबमिट मारना है। क्या कह रहा है? कनेक्शन सक्सेसफुली के बाद देखो क्या बोल रहा है, डेटा इंसर्टेड बोल रहा है, यस क्यों भाई? दैट मीन्स कि डेटा जो तुमने लिखा है वो इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ही फेसबुक में जब साइन अप करते हो तो फेसबुक के सर्वर में जाकर के डेटाबेस के अंदर डेटा तुम्हारा चला जाता है मार्क जुकरबर्ग के पास। चलो इसको ब्राउज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये लो, स्टूडेंट को हमने ब्राउज करा, देखें डेटाबेस के अंदर डेटा आया भी है,
फालतू बता रहा है, गलत बात। तो देखो आ गया डेटा 101 यस सर। वेदांत शुक्ला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। ये लो डेटाबेस कनेक्टिविटी तो दूसरी कि नहीं सीख गए? बताओ भाई। चलो ठीक। दूसरा। चलो हो यस सकता है पहली सर। बार गलती से डेटा चला गया हो, एक बार फिर से डेटा डाल देते हैं। हो सकता है कि सर ने एकदम तुक्के से डाल दिया हो डेटा। चलो डाल देते हैं 102। ठीक। इसका नाम लिख दिया अजय, इसका नाम लिख दिया मैंने मिश्रा, इसका मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया कुछ और 63952878। इसकी मेल आईडी मैंने चेंज कर दी अजय@gmail.com। ठीक। और इसका एड्रेस मैंने डाल दिया गांधी। ठीक। ये और इसको मैंने मारा सबमिट। डेटा इंसर्टेड आया मैसेज। यस सर। ठीक। अब चलो देखते हैं सही में आया है कि गलत। 102 आ गया। आ गया भाई। यस सर। बताओ पुष्पांजलि। यस आ गया सर। आ गया टक्कर सर। आ गया है। आ गया सर। आरिफा आ गया डेटा बेटा। जावेद यस सर आ गया। जावेद जावेद है कि म्यूट करे वो। जावेद जी सर आ गया। एलिशा नहीं है, एलिशा गायब है। पता नहीं सर। चलो बात आ गई समझ में। हाँ यस सर। तो ये तुमने डेटाबेस के थ्रू क्या सीख लिया भाई? सीख लिया तुमने डायनेमिक वेबसाइट बनाना। ऐसे डायनेमिक वेबसाइट बनती है ना? अब तुम्हें क्या करना है? अब सिंपली तुम्हें अपना डेटा शो करवाना है तो शो भी करा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर तुम कुछ चीजें लिख दो है तो उस थोड़ा सा अच्छा दिखने आ जाएगा। जैसे कि डेटा इंसर्टेड वाला मैसेज आ रहा है, डेटा इंसर्टेड वाला मैसेज हेडिंग के साथ लिख दो। तो ये लो H1 हेडिंग और H1 हेडिंग क्लोज। ये ठीक है। अब जो मैसेज आएगा वो थोड़ा सा अच्छा लिखेगा देखने में। तो डालते हैं डेटा 103 फर्स्ट नेम कास्ट मोबाइल नंबर वगैरह डेटा इंसर्ट है ना। और अच्छा कर दो भाई, इसको सेंटर में ले आओ। ऐसे तो आता है जब यू हैव जैसे कभी कभी तुम लोग लिखते हो यू हैव सबमिट योर डेटा सक्सेसफुली, मैसेज नहीं आता वेबसाइट में। क्यों? अरे भाई आता है कि नहीं यस आता सर। जब फॉर्म भर देते हो? यस सर पता है। आता है। और किस टाइम में कोई एरर बता दी, क्या एरर बता दी हुई है मेरे? मैंने तो कोई एरर नहीं बता दी करा था। सिंगल एरर कॉमा यूज करो, फिर डबल पहले कर दो। ये लो हो गया डेटा इंसर्टेड। अब इसी को यस थोड़ा सा सर। पेज बना लो तो HTML कोडिंग कर दो तो और अच्छा डेटा इंसर्ट लिख के आएगा। है है कि नहीं? अब ये बताओ डेटा फेच करना भी बताएं। डेटाबेस कनेक्टिविटी तो मैंने तुम्हें बता दी। अब डेटाबेस से डेटा शो करना भी बताएं। हम्म? ब्राउज़र पे। हाँ ब्राउजर हाँ जरूर बताइए बताओ। सर। इंटरेस्टेड हो सभी लोग तो बताओ, फिर बताएंगे, नहीं फिर नहीं बताएंगे। अरे हैं नहीं यस आए सर नहीं बताइए सर। इंटरेस्टेड हो? मतलब बोर तो नहीं यस हो रहे सर। हो? बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। नो हैं? नहीं। सर। यस। बोर तो नहीं हो रहे? नो बोर ना सर। हो। ठीक है। तो भाई ये देखो मैंने तुमको बता लगाना बता दिया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बढ़िया सा बनाया। ऐसे ही बढ़िया से एक वेबसाइट बना लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लो, चला जाएगा डेटा तुम्हारा। डेटाबेस के अंदर देखो क्या होता है। वेबसाइट देखो, जैसे कि ये वेबसाइट है मेरी, मैंने ये बनाई है अपनी वेबसाइट एंडोमेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट का जब ये कॉन्टैक्ट का देखो, कॉन्टैक्ट वाला पेज है। देखो कॉन्टैक्ट वाले पेज में हम गए, ऐसे ही तो अपना पेज बना हुआ है। ये देखो फॉर्म आया, फॉर्म में मैंने भर दिया कुछ भी, रजत मिश्रा मोबाइल नंबर और मैसेज कुछ डाल दिया, सबमिट मार दिया। ये देखो मैसेज आ गया, यू हैव डन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ऐसे तुम भी लिख दो। क्यों भाई? थोड़ी सी डिजाइनिंग ही तो करनी है। क्यों? अब देखो ये जो डेटा होता है ये देख कौन सकता है? अब भाई हम मान लो हमारी जो वेबसाइट है, हमें भाई
ये PHP माई एडमिन खोल के डेटा नहीं देखना आता है, तो हमें क्या दिया जाता है, एडमिन वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट में एक एडमिन पैनल भी दिया जाता है इस तरीके से। ये एडमिन पैनल है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं जाकर के कि किसने हमने कांटेक्ट करा है, किसी ने नहीं करा है, ठीक है। यही होती है डायनेमिक वेबसाइट की खासियत। अब हम देखना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं डेटा, तो कांटेक्ट डिटेल्स में जाएंगे, कांटेक्ट डिटेल में अभी जो हमने डेटा सबमिट मारा है वो दिख जाएगा। इसको भी सर डिजाइन करना पड़ता होगा। हाँ, इसको तो डिजाइनिंग की पार्ट है सब। देखो अभी हमने डेटा डाला, ये आ गया, यहाँ पे शो हो रहा है 18/5 को, क्यों भाई? यस ये हमने अभी डेटा डाला यस था, सर। शो हो रहा है। ये जो क्वेरीज आती है मेरे पास, यहाँ से हम देख लेते हैं। जो अभी हमारी वेबसाइट में जाता है इस तरीके से फॉर्म भरता है, देखो कि हमें ये सब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमें पाइथन सीखनी है, हमें डेटा एनालिटिक्स सीखनी है, हमें PHP सीखनी है। तो वो क्या करता है, वो जाता है हमारी वेबसाइट में, ठीक है। उस वेबसाइट में जाकर के यहाँ पे हमने प्रोफेशनल कोर्सेज दे रखे हैं, जैसे कोर जावा है, एडवांस जावा है, ठीक है ना। जैसे कोर जावा किसी को पढ़नी है तो कोर जावा में क्लिक करेगा, ठीक है। कोर जावा का ये मटेरियल दिख जाएगा उसको, इनरोल कोर्स में जाएगा, इनरोल कोर्स में क्लिक करेगा, ठीक है। एनरोल कोर्स में क्लिक करेगा और ये हमारा एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में किसी ने, बच्चे ने डाला डेटा, जैसे प्रखर ने डाला, प्रखर उसने अपनी मेल आईडी डाली, उसने जो कोर्स चूज करना है चूज कर लिया, क्वालिफिकेशन डाला उसने कोई भी अपना, कॉलेज डाला, क्वेरी डाली, सबमिट मार दी, ठीक। जैसे सबमिट मारेगा यहाँ पे आ जाएगा, यू हैव डन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, वेरी सून आवर टेक्निकल टीम। ये मैसेज अपने हिसाब से दे दिया। अब हम अपने यहाँ पे गए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में गए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में ये देखिए प्रखर का आ गया डेटा मेरे पास, क्यों प्रखर तुम्हारा यस डेटा आ सर। गया है ना। यस सर। यही होती है वेबसाइट डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट के साथ आपको एडमिन पैनल भी दे दिया जाता है देखने के लिए, ठीक है, चेंजेस करने के लिए, समझ गए। अब चलो, अब हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे डेटा फेच किया जाता है। जैसे यहाँ पे फेच होके आ रहा, तो आपने ये डेटा डालना तो सीख लिया डेटाबेस के अंदर, लेकिन फेचिंग नहीं सीखी है। फेचिंग सिखाते हैं आपको। चलो एक और पेज बनाओ, डिस्प्ले नाम का। एलिशा है, एलिशा, एलिशा, यस सर। कहाँ चली गई थी बेटा तू? सर स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही है, वॉइस केवल आ रही है। सबको तो स्क्रीन दिख रही है, तुम्हें क्यों नहीं स्क्रीन दिख रही? सर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। ले लो। चलो ठीक है, इसका जो हम पूरा वीडियो है वो हम अपने चैनल में डाल देंगे, तो देख लेना, ठीक है बात। ओके सर। हाँ चलो, अब समझते हैं बेटा। चलो हमने डेटा बेस पे डेटा डालना तो सीख लिया है, अब बस ये सीखना है। जावेद है ऑनलाइन? जावेद नहीं। चलो डॉक टाइप HTML। अब ये हम डिस्प्ले टाइटल डाल देते हैं, डिस्प्ले डेटा नाम का टाइटल डाल दिया। अब जो डिस्प्ले डेटा बना देखा जाएगा वो किसी न किसी टेबल के अंदर ही देखा जाएगा बेटा, है कि नहीं, है ना। इस तरीके की टेबल बनानी पड़ेगी। एक पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल यार हमने इधर बनाई थी भाई, हम टेबल बना ले, कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। ये लो, ये ले आए इधर वाले पेज में, ठीक है, और इसके अंदर वाली टेबल जो फॉर्म वाली थी वो हमने कॉपी कर दी, ठीक है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये इनपुट इनपुट है इसको हटा करके डेटा फेच करके लाएंगे, वो लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल तो ले आए, लेकिन टेबल लाने से पहले डेटा भी तो लाना है डेटाबेस से। तो डेटाबेस से टेबल डेटा लाने के लिए पहले डेटाबेस से PHP का कनेक्शन कराना पड़ेगा। कनेक्शन वाला कोड कहाँ है? कनेक्शन वाला कोड ये लिखा हुआ है हमारे पास। उठाया कनेक्शन का कोड और उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक। इसको सेव कर लो, नहीं तो ब्लैक दिखता रहेगा। इसको सेव कर देते हैं, किस नाम से? डिस्प्ले डॉट PHP नाम से सेव कर दो। और ऊपर PHP का कोड लिख दो, PHP, ठीक। तो अब कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद अब तुम्हें करना क्या है, डेटाबेस से बस डेटा उठा के ले आकर डाल देना, ठीक। तो डेटाबेस से डेटा कैसे उठाते हैं?
डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए आपके पास एक ही कमांड है, वो कमांड कौन सी होती है? जल्दी से बता दो कोई भी है ना? हाँ? बताओ भाई, इतनी सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं? क्या सर पूछे आप? डेटाबेस से डेटा अगर उठा के लाना है तो कौन सी कमांड यूज करते हैं? हम्म। कौन सी कमांड यूज करते हैं? सेलेक्ट। बिल्कुल सही बात है, सेलेक्ट। फेच करना है ना डेटा, तो लिखा हमने सेलेक्ट। सारा डेटा फेच करना है, स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। वेरी गुड, है ना? करेक्ट है। अब सबका डेटा तो फेच करना नहीं है, आईडी भी हाथ में करेंगे, नहीं। तो वेयर आईडी इज इक्वल टू, आईडी कहाँ से आएगी? आईडी आएगी, अभी हम बताएंगे वो चीज बात, ठीक है? आईडी कहाँ से आएगी? आईडी आएगी जब ये डेटा इंसर्टेड हो जाएगा, ठीक है ना? जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो उसके साथ में एक मैसेज जाएगा। मैसेज कैसे जाएगा वो भी हम बताएंगे। कोड में आ जाते हैं, ठीक है? आ गया डिस्प्ले, और आईडी इज इक्वल टू, आईडी यहाँ से हम गेट करके लाए हैं पिछले वाले पेज से, कैसे अभी लाएंगे वो हम बताएंगे, ठीक है? लिखा मैंने आईडी इज इक्वल टू, ठीक, गेट से गेट करके, गेट मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर, जो आईडी आएगी दूसरे पेज से, गेट मेथड का यूज करा हमने, और यहाँ पे हम आईडी यहाँ पे ले आए। जब ये आईडी ले आएंगे तो इस आईडी के बिहाफ पे हम लोग डेटा फेच कर लेंगे। ये लिख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक, आईडी इसके अंदर लिख दिया, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट रन। अब एसक्यूएल 2 इसको चला दो, इस क्वेरी को, माई एसक्यूएल आई क्वेरी, क्वेरी, और एसक्यूएल वाला वो डाल दो, साथ में कनेक्शन वाला भी डाल दो, वेरिएबल कॉमा, ये डाल दिया, ठीक। और इसके बाद लिखी इफ कंडीशन, अगर देखो, जब ध्यान रखना, जब कोई डेटा इंसर्ट होता है तो माई एसक्यूएल आई अफेक्टेड हो, मतलब रोज अफेक्ट, ठीक है ना? और जब कोई डेटा फेच करते हो तो फंक्शन यूज करा जाता है नम रूल्स, ठीक है? माई एसक्यूएल आई कि कितने नंबर ऑफ रोज फेच हुई है, ठीक है? नम रोज, अगर भाई नम रोज जो फेच हुई है एसक्यूएल, अगर वो भाई 0 से ज्यादा है तो सेलेक्ट क्वेरी चली होगी, है ना? क्यों भाई? अगर नम रोज 0 से ज्यादा है तभी तो चली होंगी, और अगर 0 से ज्यादा नहीं तो नहीं चली होगी, क्यों ना? एल्स में लिख दो यहाँ पे, एल्स में यहाँ पे लिख दो डाई, और नॉट फेच, ठीक है? क्यों नहीं फेच हुआ तो ये बताएगा MySQL एरर, ठीक। और यहाँ पे लिख दो लिंक, ये, और MySQL नम रोज अगर इसने फेच करा है तुम्हारा डेटा, ठीक है, वो क्या होगा? 0 से ज्यादा है तो डेटा हमें यहाँ पे फेच करके मिल जाएगा। फेच करके डेटा कैसे मिलता है वो देखिए, एक बनाएंगे वेरिएबल, किसी भी नाम का वेरिएबल बना लो, है ना? तो फेच नाम का बना लो, फेच, और उसके अंदर एक फंक्शन होता है डेटा फेच करने के लिए डेटाबेस से, उस फंक्शन का नाम होता है MySQLi, ठीक है? फेच एसोसिएटिविटी, ठीक है? और इसके अंदर वो रिजल्ट डाल दो जो आया है क्वेरी का SQL2 के अंदर, वो डाल दिया, ठीक। MySQLi फेच एसोसिएटिविटी, ये एक नाम, ये इसने जानते हो क्या करा? MySQLi फेच एसोसिएटिव ने ये फेच नाम को एक एरे बना दिया है, और इस एरे के अंदर सारा तुम्हारा डेटा फॉर्म का आ गया, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना, फेच नाम के वेरिएबल से सारा डेटा एक वेरिएबल में कॉपी करा लो और जा करके यूज कर लो। यही करोगे भाई कि नहीं करोगे? अरे बोलो, करोगे ना? यस सर। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाओ यहाँ पे, एफ नेम, एफ नेम वेरिएबल बनाया तुमने, एफ नेम के अंदर क्या किया? फेच, फेच क्या करा है, तो क्या करना है यहाँ पे? एफ नेम फेच करना है,
जो डेटाबेस के अंदर है कर लिया। ठीक है, ऐसे सबको कर लो, सारा डेटा फैच कर लो। 2 3 4 5 6। सबसे पहले आधार इक्वल टू, वहां पर जो फैच हो रहा है वो आईडी नाम से हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि डेटाबेस में आईडी नाम है। यहाँ पे चाहो तो तुम आईडी रख लो, चाहे चलो आईडी रख देते हैं, आईडी रख दिया। एफ नेम ठीक है, यहाँ पे एल नेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल हो जाएगा, यहाँ पे ईमेल हो जाएगा, यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा। ठीक, सबको इधर भी डाल दो, लेफ्ट साइड डाल दिया, राइट साइड भी डाल दो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक, तो एफ नेम एल, ये सारा तुमने डेटा उठा करके डेटाबेस से फेच करा लिया। जब डेटा ये फेच करा लिया है तो जाओ और क्या करो, आधार नाम की जगह डेटा जो फेच हुआ है वो लिखो, PHP इको क्या फेच करके लाए हो, आधार की जगह, आधार ही नाम है ना ऊपर, नहीं आईडी नाम से फेच करा, तो यहाँ पे आईडी लिख दो, ID लिख दो। ठीक, इस तरीके से सबकी जगह पे सबके अपने अपने जो फेच करा के लाए हो वेरिएबल के नाम वो लिख दो। ये और ये फेच कराने में हमें सबमिट अपडेट की जरूरत है नहीं, इसको हटा दो यहाँ से, हटा दिया। ठीक, सबके नाम चेंज कर दो, यहाँ पे आईडी ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एफ नेम, यहाँ पर हो जाएगा एल नेम, यहाँ पे हो जाएगा मोबाइल, यहाँ पे हो जाएगा ईमेल और यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस। ठीक है, ठीक, यस सर। करेक्ट। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो डेटा हम ले करके आएंगे, जब रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद हम डेटा देखना भी चाहेंगे। ठीक है, तो हम पूरा प्रोसेस अभी आपको कराते हैं। handle.php के पास गए हम, handle.php के पास जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक नीचे, इसी के नीचे जस्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड हमने लिखा है ना, इसी के नीचे एक लिंक डाल देंगे, लिंक डाल देंगे h1 नाम से लिंक डाल देंगे कि ahref is equal to display डॉट php। ठीक है, डिस्प्ले डॉट php, ये लिंक डाल दिया हमने, ये क्लोज और ये h1। ठीक, और ये अब क्या होगा, एक सेकंड, ये हमने क्या करा है, हमने PHP का कोड लिख रहे थे, उसके बाद हमें HTML सिर्फ लिखना था, तो हमने PHP का कोड बंद करा है और HTML का कोड लिख दिया और फिर से PHP का कोड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब हम अपना पेज खोलते हैं, ये लीजिए खुला पेज, आधार और नंबर डाला हमने 105 405, फर्स्ट नेम डाला हमने आपकी अनिल डाल दिया, लास्ट नेम हमने कुछ डाल दिया, नमन डाल दिया, ऐसे कुछ भी कर लो और हमने सबमिट मारा। सबमिट जैसे ही मारा, डेटा इंसर्टेड, ओ सॉरी, डिस्प्ले डेटा, ये देखो डिस्प्ले डेटा का लिंक आ गया यहाँ पे, है ना। यस तो सर। जैसे डिस्प्ले डेटा में हम क्लिक करें तो क्या हो जाए, हमें अपना डेटा दिख जाए जो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब डिस्प्ले डेटा पे क्लिक कर रहे होंगे तो साथ में हमको क्या ले जाना पड़ेगा, ये ऊपर वाली आईडी भी ले जानी पड़ेगी, आधार वाली।
क्यों ले जानी पड़ेगी? क्योंकि जो डिस्प्ले कराओगे वो डेटा तुम्हारा पर्टिकुलर सेलेक्ट कब करेगा? जब उसको आईडी मिलेगी, है ना? अगर आईडी नहीं मिलेगी तो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा डिस्प्ले डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? साथ में आईडी भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं याद रखिएगा, सेशंस बोलते हैं। सेशन क्या होते हैं? सेशन 4 तरीके से होते हैं, और ये वाला जो सेशन है इसको बोलते हैं यूआरएल रीडायरेक्शन। देखो कैसे करेंगे। एक वेरिएबल की जो एग्जिस्टेंस होती है वो सिर्फ एक पेज तक होती है, दूसरे पेज तक कैसे ले जाने हैं वो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। यहाँ पे लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क, लिखा आईडी। ठीक है, लगाया क्वेश्चन मार्क, लिखा आईडी इज इक्वल टू, और आईडी कहाँ है? आईडी पीएचपी के पास है। हाँ आईडी, ये आधार है, यही आईडी है, इसको लेके जाना है दूसरे पेज में। आईडी इज इक्वल टू, आईडी वेरिएबल का नाम है यहाँ पर यूआरएल रिडायरेक्शन के लिए, और इसके अंदर हमने लिखा, क्या लिखा? पीएचपी। ठीक, इको क्या लेके जाना है? आधार नंबर लेके जाना है दूसरे पेज में, आधार, और ये अब देखिए ये पेज हमने रिलोड करा है, ये पेज मैंने रिलोड करा, ये लिखा है, फिर लिंक पे क्लिक करो। अब ये क्या कह रहा है? कुछ एरर यहाँ पे बताइए इसमें। ये कह रहा है कि पहली बात तो माइस्क्यूएल नम रोज एक्सपेक्ट पैरामीटर 1। तो भाई सबसे पहले जाते हैं डिस्प्ले पेज में, और नम रोज जो है पैरामीटर, तो देखते हैं उसमें क्या गलती आई है। माइस्क्यूएल क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? नम रोज बोलो, कुछ तो एरर तुम लोग भी दूर करो। अरे बोलो भाई, क्या कह रहा है यहाँ पे? पहले बात तो यहाँ पे बोल रहा है वो कि डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करा है, तो डेटाबेस सेलेक्ट कर लो चलिए, यस सर। है ना? तो ये लो डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, सीएमएस नाम का सेलेक्ट हो गया। अब रिलोड कर दिया, ये लो भैया सारा डेटा आ गया। कनेक्शन आ गया, अरे जो डेटा हाँ डाला था सब आ गया। चलो अच्छा एक यस काम सर। करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, नहीं तो दिखाई में अच्छे से नहीं लगेगा। ऊपर गए हम, ये लो हेड के अंदर लिखा स्टाइल, तो कहोगे सर टेबल एक बहुत अच्छी दिखेगी। टेबल बनाई हमने, ठीक है, टेबल की विड्थ डिसाइड कर दी हमने 500 पिक्सल, ठीक है, टेबल की हाइट डिसाइड कर दी हमने 600 पिक्सल, ठीक, ये लो। और टेबल का बैकग्राउंड भी कुछ लगा देते हैं अच्छा सा, बैकग्राउंड ये लगा दिया हमने, कलर ये तो ये लगा दिया, ठीक। और टेबल को हम बॉर्डर भी दे देते हैं, टेबल, ठीक है, टेबल के साथ यहाँ पे हमने लिख दिया बॉर्डर, बॉर्डर 1px सॉरी यू लिख देते हैं, ठीक। और बॉर्डर को कोलैप्स भी कर देते हैं, कोलैप्स कर दिया, ठीक। और टेबल के साथ टीडी में भी ये सारी वैल्यूज लगेंगी, ठीक। आया सही। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, शायद सेंटर में वो है ऑलरेडी, यहाँ पे लगा होगा सेंटर, नहीं वो टेबल सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर में, ठीक है। ऊपर बढ़िया सी हेडिंग दे दो, यहाँ पर लिख दो H1 अलाइन सेंटर, और इसके आगे लिख दो डिस्प्ले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, है ना?
बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना है, बॉडी का बैकग्राउंड चेंज लगा देते हैं इंटरनल स्पेसेस, सॉरी इनलाइन स्पेसेस, बैकग्राउंड कर दिया ठीक। तो ये डिटेल्स आ गई सारी, क्यों भैया? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल, चलो अच्छा एक और फॉर्म भरते हैं दूसरा। ये पूरा एक प्रोजेक्ट बन गया भाई, ठीक है। कैसे देखते हैं, वेबसाइट अपनी खोली हमने registration.php नाम की, हमने एक वेबसाइट बनाई थी, इसकी हमने डिटेल्स डाल दी। आपकी डिटेल्स डालते हैं हम लोग 506। फर्स्ट टाइम डाला मैंने अरीफा, अरीफा खान, है ना? अरीफा खान नाम है तुम्हारा? सर फाजिल। फासिल, फासिल, ठीक। मोबाइल नंबर इनका कुछ भी डाल देते हैं, डाल दिया। ईमेल मैंने डाल दिया, पासवर्ड जो भी, सबमिट मारा, ठीक। जैसे सबमिट मारा, इनका डेटा डेटा इंसर्ट हो गया है। देख लेते हैं अरीफा का डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं डेटाबेस के अंदर। पहले ये देखो डेटा दिख रहा है इनका डेटाबेस के अंदर, है ना? देखिए हम इनका डेटा डेटाबेस से फच करके ला पाए कि नहीं ला पाए। डिस्प्ले में क्लिक कर देते हैं उठा के, ये डिस्प्ले में क्लिक करा, देखिए सर आ गया स्क्रीन विजिबल नहीं है। है। सर क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर बेटा? स्क्रीन नहीं आ रही है। बेटा तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो। बाकी सभी को आ रही है, बाकी सबको आ चीज रही दिख है। रही है? सर आ रही यस है सर। किसको नहीं हाँ। दिख रहा और किसको नहीं दिख रहा? चलो, तो ये डेटा फेच करना सीख गया बेटा? हम्म? क्यों भाई? अरे यस डेटा सर। डालना और डेटा फेच करना आ गया ना, बस वेबसाइट बन गई। ऐसे ही डिजाइनिंग अच्छी से कर लोगे, वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। बताओ भाई हाँ प्रखर, ठीक है सर। क्या वंशज, क्या दिक्कत है? यस सर यस सर। बना पाओगे अब? अब बनाएंगे सर, तब आपसे पूछेंगे अगर कहीं फंसेंगे तो। अच्छा पूछोगे अभी भी हमसे? अरे जब और नहीं कहीं तो फंस क्या गए सर। तो। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। ये आपकी वेबसाइट बन गई है, ठीक है। और इसको ट्राई करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा पूरा। ये 3 दिन की वर्कशॉप की मैंने कोशिश करी है कि हर तरीके से आपको पूरा इंटरनल डेप्थ में डिटेल जितनी बता सकता था मैंने बताई है, ठीक है। ये अगर आप कोडिंग अगर आप कर लोगे ठीक से तो आप वेबसाइट बना लोगे, ठीक है। और इसके अलावा किसी को भी किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो, हम जावा है, पाइथन है, एंड्रॉइड है, सी प्लस प्लस है, वेब